नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि क्या क्या करने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के वो प्रश्न करने वाले हैं जो एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए। अगर आप ये वीडियो पहले ही देख रहे हैं अपनी सीरीज की, तो पहले हमने किया था ट्रिगो। ट्रिगो करने के बाद हमने किया था ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, फिर किया था अलजेब्रा, फिर करा था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। यानी कि अपने 3, 4 और 5 टॉपिक हो गए। ये छठवीं वीडियो है जो कि आने वाले टाइम में आपका जो सीजीएल है, सीएचएसएल है, सीपीओ है, एमटीएस है, सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। इस सीरीज में हम प्रश्न ना केवल कर रहे हैं हिंदी अंग्रेजी में कर रहे हैं, साथ ही साथ आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है, यानी कि कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ करना है। सोल्यूशन वाला पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम सेम चैनल के नाम से, अदरवाइज आप जाके @ लगा के कंपटीशन प्रिपरेशन बाई रोहित सर्च कर लेना तो भी आ जाएगा, @ लगा देना आगे। तो ये अपना चैनल आ जाएगा। 41 42 कुछ है, 41 पॉइंट समथिंग है। तो ज्वाइन कर लेना, उधर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। उधर बहुत सारे पीडीएफ अवेलेबल है प्रिंटेबल फॉर्मेट में। और इसको ऐसा नहीं कि बस देखा और चलो आगे बढ़ा दिया, प्रश्नों को साथ साथ सॉल्व करते चलो। प्रॉफिट लॉस के साथ साथ ये डिस्काउंट भी इसी में होने वाला है, तो कुछ अलग से उसके लिए नहीं होगा। कुछ लोग ये पूछने लग जाते हैं क्या इससे हो जाएगा काम। भैया देखो, प्रॉफिट एंड लॉस के जितने टाइप के क्वेश्चन सीजीएल 2023 में पूछे गए उसके कॉन्सेप्ट के साथ मैं करवा रहा हूँ। एक आध प्रश्न हो सकता है कुछ और डिजिट के साथ आ जाए, इसका मतलब ये नहीं कि वो अलग कॉन्सेप्ट पे। प्रॉफिट एंड लॉस पूरी दुनिया में, अल्जीरिया से लेकर ताइवान तक, कहीं भी प्रॉफिट एंड लॉस जहां पूछा जा रहा है, यूरोप से लेकर अंटार्कटिका तक, जो भी कहीं भी पूछा जा रहा है, तो वहां पे सीधे सीधे समझ लेना कि कॉन्सेप्ट सेम लगेगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ला रहा हूं, ज्यादा बकवास नहीं करता हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये ऐसे हिंदी अंग्रेजी दोनों में दिखेगा। कुछ प्रश्नों को मैंने लाल पीला किया है और उसके बाद नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट लाल पीला हर प्रश्न को नहीं कर सकते। चलो इस प्रश्न को करो। देखो, पहले कुछ चीजें जान लेते हैं। देखो, कोई भी चीज होती है ना, कोई भी अपना वस्तु होती है, उसका कोई कॉस्ट प्राइस होता होगा, यानी कि खरीद मूल्य, क्रय मूल्य। उसको अगर सेल करते हैं तो सेलिंग प्राइस, यानी कि जिस प्राइस पे बेचा जाएगा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि भैया देखो एक काम करो कि आप जाओ 10 रुपए की सब्जी ले आओ, तो आपने 10 रुपए की सब्जी घर के लिए लाई। अब आप तो खा लोगे, बट अगर कोई दुकानदार होगा तो वो क्या, मान लो वो पुकार नहीं खाता, मान लो वो दारू नहीं पीता लेकिन दारू बेचता है, तो इसका मतलब वो बेचने के लिए लाया। अब बेचने के लिए अगर कोई लाएगा तो उसका कुछ कॉस्ट होता है। जैसे मान लो आपने 10 रुपए का कोई बॉटल खरीदा, समझ रहे हो, 10 रुपए की बोतल दारू की खरीदी, और उसको अगर बेचना है आपने, तो आपने मेहनत भी करी लाने के लिए। दुकान पे कारीगर बैठे हुए हैं, मतलब वो कारीगर क्या बोलते हैं उसको, जो बेचते हैं, वो वर्कर बैठे हुए हैं। तो वो ऐसे तो है नहीं कि उनकी सैलरी आप अपनी जेब से दोगे। क्या हमारी सैलरी आ रही है, चलो कोई नहीं, हमारे पूरे घर की सैलरी ले जाओ, हम तो वैसे मतलब ऐसे बिजनेस करने वाले। इसमें कुछ प्रॉफिट कमाना चाहोगे कि 1 रुपए का आपका फायदा हो जाए, सैलरी भी निकल जाए, तो आप कुछ बढ़ा के बेचते हो। तो जनरली क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम होता है, यानी कि आपने 10 रुपए लगाए, 12 रुपए में बेच दिया, 2 रुपए प्रॉफिट हो गए। क्या होता है कई जगह, क्या होता है कि आप मान लो ऐसा सामान ले आए, 10 रुपए का कोई सामान लाए जो कि टूट गया, हल्का खराब हो गया, या आपको लग रहा है कि अब ये सामान अगर 10 रुपए में बेचूंगा तो बिकेगा ही नहीं, तो आप इसको 8 रुपए में भी बेच सकते हो, 7 रुपए में भी बेच सकते हो। ये तो बेसिक चीज हो गई प्रॉफिट एंड लॉस की। अब आते हैं जो मेन चीज है उस पे। देखो, प्रॉफिट कितने तरीके से कमाया जा सकता है, टीचर्स आपको बता देते हैं प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्या मतलब, प्रॉफिट है का क्या मतलब हुआ। देखो, एक तो ये हो गया कि मैं आपको कहूं कि 10 रुपए का मैं 1 किलो, 10 रुपए प्रति किलोग्राम कोई चीज खरीदता हूँ, 12 रुपए का प्रति किलोग्राम में बेच देता हूँ, तो मुझे 2 रुपए प्रति किलोग्राम का फायदा, मतलब प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट क्या होता है, अगर कोई पूछे प्रॉफिट क्या होता है, तो आप कहेंगे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस होता है उसे सेलिंग प्रॉफिट कहते हैं, यानी लाभ कहते हैं। लाभ जो होता है वो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अंतर होता है। मैं कहूंगा अगर 10 रुपए में ही बेचना है और लाभ कमाना है तो क्या पॉसिबल है। आप कोई चीज 10 रुपए की लाते हो, 10 ही रुपए में बेच के अगर लाभ कमाना है तो क्या करोगे। आप कहोगे कि जितना सामान लाए हैं, मात्रा जितनी लाए हैं, मान लो 10 रुपए में 5 किलोग्राम कोई चीज लाए हैं, तो 5 किलोग्राम, 10 रुपए में मान लो आप कोई चीज 5 किलोग्राम लाते हो, तो उसका क्रय मूल्य क्या हो गया, 2 रुपए प्रति केजी। अब आपको 10 ही रुपए में बेचना है, तो आप कहोगे क्या काम करते हैं हम 10 रुपए में 5 किलो ना बेच के 4 ही किलो बेच देते हैं, यानी 10 रुपए में 4 किलो जब बेचोगे तो प्रति किलोग्राम फायदा कितने का, 10 रुपए में अगर 4 किलोग्राम बेच रहे हो, यानी कि 2.5 रुपए प्रति किलोग्राम बेच रहे हो, 2.5 रुपीज पर केजी। यानी अब आपने खरीद बेचा 10 में ही, आपने कहा एक थैला लेके आए थे, आपने 1 किलो उसमें से निकाल लिया, 4 ही किलो सरका दिया, 4 किलो सरका है, 10 ही रुपए में आप बेच रहे हो, यानी कि क्रय मूल्य पे ही आप कह रहे हो बेच रहे हो, लेकिन आपने वजन तो कम कर दिया। यानी हम वजन को कम करके
क्रय मूल्य पे भी बेच के भी फायदा कमा सकते हो। तो एक तो ये तरीका हो गया, एक तरीका आपने मूल्य ही बढ़ा दिया, एक तरीका जैसे आपने देखा होगा, अब इसका एग्जाम्पल पहले लेता हूँ। आपने देखा होगा हलवाई कोई चीज बनाता है, मिठाई 10 रुपए बनने की कॉस्ट आती है, वो 12 रुपए में बेचता है, तो सिंपल पहले वाले केस वाला प्रॉफिट वो कमा लेता है। आपने देखा होगा पार्ले जी बिस्किट पहले 4 रुपए का आता था, फिर 5 रुपए का हुआ, यानी 25% फायदा कमाते, मतलब बढ़ा दिया। हो सकता है पहले 50% फायदा हो रहा हो, अभी भी 50% हो रहा हो, लेकिन मान लो 4 रुपए का खरीद के 5 रुपए का बेच रहे थे दुकानदार। अब क्या काम किया, पार्ले कहता है एक बात बताओ, अगर मैं 5 रुपए से महंगा बेचूंगा तो बिकेगा नहीं। हमारी कोर ऑडियंस वो है जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, तो 5 रुपए ज्यादा का बिस्किट नहीं खाएगी। तो वो क्या काम करे, बिस्किट को ही पतला कर देना, यानी मात्रा को कम करके वो फायदा कमा रहे हैं। फायदा कमाने की कई मेथड है, इसको बेईमानी नहीं कहते, इसको ये कहते हैं कि जो स्ट्रेटजी है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, वो थोड़ी डिफर है। वजन कम करके फायदा कमा सकते हैं या मूल्य बढ़ा के। ये बेसिक सी बात थी जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस में ये जानना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि सारे तरह के प्रश्न आएंगे। तो चलो मैं कूद जाता हूँ प्रश्न पे, और उसके बाद बजाना शुरू करते हैं। आप रिदम में भी आगे होंगे, अब रिदम में आगे हो तो जय श्री राम। और एक चीज और बताना, मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूँ कि आज कितने घंटे पढ़े। What was your study hour for today? ये आपको कमेंट सेक्शन में बता के फिर वीडियो को शुरू करना है। आज कितने घंटे पढ़े, क्या कहा गया प्रश्न में। मार्केट प्राइस ऑफ मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब होता है सरसों। मार्केट प्राइस ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज 25% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। एट व्हाट परसेंटेज देन द मार्केट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू हैव नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या कहा गया कि जो सरसों का मूल्य है उसका अगर हम कितने रुपए में खरीदते हैं, अगर सीपी मतलब क्रय मूल्य सीपी हो, तो उसे 25% बढ़ा के लिखते हैं। 25% बढ़ा के मतलब इसके 5/4 पे लिख देते हैं। 25% का मतलब होता है कि 1/4 हिस्सा, 1/4 यानी कि चार कोई चीज थी उसको एक बढ़ाना है, यानी कितना हो जाएगा 5, ठीक है, इतनी 4, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य अगर सीपी था तो उसका 5/4 हिस्सा उसका मार्केट प्राइस है, ठीक है। अब कहा गया कि इसके अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पे बेचा जाना चाहिए ताकि कोई लाभ ना हो ना कोई हानि हो, यानी कि कितने का कम में बेचे ताकि सीपी पे ही बिक जाए। वो क्या काम करें, मार्केट प्राइस बराबर सीपी गुणे 4/5 है, यानी अगर हम सीपी को मार्केट प्राइस के फॉर्म में लिखें तो सीपी बराबर हो जाएगा 4/5 हिस्सा मार्केट प्राइस का। सिंपल सी बात है, 4/5 हिस्सा मतलब 80%, यानी हम मार्केट प्राइस के अगर 80% पे बेच देंगे तो सीपी के बराबर बिकेगा, यानी ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, आपने समझा। मैंने कहा कि मार्केट प्राइस जो है वो सीपी का 25% ज्यादा है, यानी सीपी गुणे 5/4 बराबर मार्केट प्राइस। बोलो क्लियर। हमसे कहा गया ना लाभ ना हानि पे बेचना है, हमने यहाँ से सीपी को एमपी के फॉर्म में लिख दिया मार्केट प्राइस के, तो सीपी बराबर 4/5 है, यानी अगर हम 4/5 एमपी पे बेच दें कोई चीज तो कोई लाभ कोई हानि नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वो फर्स्ट प्राइस के बराबर ही बिकेगा। यानी हम कह सकते हैं 4/5 पे बेच रहे हैं, यानी 80% पे बेच रहे हैं। कोई चीज 100% की थी, 80% पे बेची गई, यानी कितने का डिस्काउंट, 20%। तो एक तो ये मेथड हो गई जो कि बहुत बेसिक मेथड है। दूसरा क्या कहते हैं, दूसरा प्रश्न, दूसरा मेथड देखो। पहले मेथड समझ में आ गई, पहली मेथड पे समझ में आ गई, पहली मेथड समझ में आ गई आप सभी को। चलो अब मैं दूसरी मेथड पे आता हूँ, मेथड नंबर 2 लिख लेना, ठीक है। देखो, कोई चीज थी 100 रुपए में खरीदी गई, बोलो क्लियर है। क्रय मूल्य हम 100 मानते हैं ताकि उसमें परसेंटेज ऑपरेट करना इजी हो। इसको हम 25% ज्यादा लिखते हैं, यानी ये हमारा सीपी है। 25% ज्यादा यानी 125 रुपए इसका मार्केट प्राइस है, यानी कि अंकित मूल्य 125 रुपए। इससे हमें 100 रुपए पे बेचा, हमें अगर कोई लाभ कोई हानि नहीं चाहिए, यानी 125 रुपए से 125 पे नहीं बेच के 100 रुपए पे बेचना है, यानी कितने का डिस्काउंट दिया जाना चाहिए, 25 रुपए। बस 25 रुपए 125 का कितना हिस्सा है, 1/5, यानी प्रतिशत में 20%। सिंपल सी बात, समझ आ गया। चलो पहला प्रश्न था, इस वजह से गाना गा रहा था। अगला प्रश्न देखो, एक चीज और बता देता हूँ, बेसिक सा यहाँ पे लिख लेना। देखो, अगर कोई चीज x% पहले बढ़ाई जाती है और फिर y% बढ़ाई जाती है तो रिजल्टेंट कितना होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ये रिजल्टेंट होता है। अगर कोई चीज x% पहले बढ़ाई गई फिर y% बढ़ाई गई तो उसका रिजल्टेंट कितना होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। बोलो क्लियर। अब अगर हम कहें कि कोई चीज x% घटाई जाती है और फिर y%, यानी x की जगह पे -x, y की जगह पे -y रखे तो आप कहेंगे -x हो जाएगा, -y हो जाएगा, और -x इंटू -y यानी कि प्लस का एक्स वाई बाई 100। यानी अगर आपसे कहा जाए कि कहीं डिस्काउंट दिया गया है x% और y% का, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, -x -y प्लस एक्स वाई, या अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो बचेगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100।
माइनस क्यों, मतलब डिस्काउंट, कमी। यानी अगर हम किसी चीज के मूल्य में x% की कमी करते हैं फिर y% की, तो रिजल्टेंट कितने की कमी होती है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100। अगर हम किसी चीज को x% बढ़ाते हैं और फिर y% बढ़ाते हैं तो रिजल्टेंट कितना पड़ता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई, ये दोनों फॉर्मूले लिख ले, ठीक है। अब देखो, एक शॉपकीपर है जो दो डिस्काउंट देता है, एक तो देता है बाई 3 गेट 4 फ्री, एक देता है बाई 5 गेट 6 फ्री। तो कहा गया कौन से स्कीम में ज्यादा डिस्काउंट परसेंटेज। देखो थोड़ा सा मैं इधर आके आपको कुछ समझाता हूँ, ठीक है, एक मिनट यहां समझिएगा। कॉन्सेप्ट है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। देखो अगर मैं कहूं कि कोई आप पांच पांच सामान खरीदोगे, ठीक है, पांच वस्तु खरीदोगे तो आपको चार वस्तु फ्री मिलेगी। आपसे पूछो कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है, सिंपल सी बात पूछी गई। क्लियर हो गया। एक बात बताओ, पांच सामान हम खरीदने गए थे, हमें कुल कितना सामान मिला, 9। कुल सामान मिला 9। 9 सामान में कितना फ्री मिला, 4। यानी 4 का डिस्काउंट, सामान तो हम 9 मिल रहा है लेकिन हमें 4 का डिस्काउंट मिल रहा है। 4 वस्तु जो फ्री मिली, यही तो डिस्काउंट क्या होता है, जितना हमें ना देना पड़े, यानी 4 वस्तुओं का दाम हमें नहीं देना पड़ा। तो अगर आपसे कहा गया कि 5 सामान खरीदने पे 4 वस्तु फ्री मिलती है, यानी आपको डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो जाएगा, कितनी वस्तुएं फ्री मिली, 4। कितनी वस्तुएं हमें टोटल मिली, 9, यानी 4/9 गुणे 100, ये हो जाता है डिस्काउंट परसेंटेज। सिंपल सी बात। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि मान लो 4 वस्तुएं खरीदी गई, 3 फ्री मिली, तो आपने कहा कितना फ्री मिला, 3। टोटल वस्तुएं कितनी मिली, 7 गुणे में 100, इतना डिस्काउंट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब आते हैं प्रश्न पे, ठीक है। चलो ये प्रश्न देखो, क्योंकि एक शॉपकीपर है जो दो डिस्काउंट, बाई 3 गेट 4 फ्री। बाई 3 गेट 4 अलग चीज है। देखो बाई 3 गेट 4 का मतलब क्या, 3 खरीदा और आपको 4 मिला, यानी कितना फ्री मिला, फ्री कितना है, 1। ये वो केस है कि बाई 3 गेट 4, ये फ्री नहीं है। 4 मतलब कि 3 खरीद रहे हो, टोटल 4 सामान, यानी 1 फ्री मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बाई 3 गेट 4 फ्री, फ्री कितना है, अगर डिस्काउंट परसेंटेज की बात करें तो डिस्काउंट कितना होता है, फ्री बटे टोटल गुणे में 100, ये पता है ना। फ्री कितना मिला, 4, टोटल कितना मिला, 7 गुणे 100, 400 बटे 7 कितना हो जाएगा, अरे 7 पचे 35 और 7 पचे 35 यानी 56% के करीब आपका हो जाएगा। 4/7 कितना हो जाएगा, 56% के करीब, ठीक है। आपने कहा बाई 5 गेट 6 फ्री, इस पे दूसरे केस में डिस्काउंट कितना कितना हो गया, बाई 5 गेट 6 फ्री। टोटल वस्तुएं कितनी मिली, 5 खरीदा था, 6 फ्री की मिल गई, यानी टोटल कितनी मिली, 11। फ्री कितनी मिली, 6। परसेंटेज में कितना हो जाएगा, गुणे 100 लगा दें, 600/11, 11 पचे 55, ये कितना बचा, 5/50, 11 पचे 55 ज्यादा हो जाएगा, 11 चौको 44, यानी कितना परसेंट डिस्काउंट, 54%। पहले केस में कितना डिस्काउंट, 56%। तो कहा कि विच स्कीम हैज मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज, बता दो कौन सा, पहला वाला स्कीम में ज्यादा डिस्काउंट मिला, 56% का मिल गया ना। तो समझ में आ गया दोनों फॉर्मूले, ये अभी आगे काम आएगा, और पीछे जो हमने बताया अभी समझा, ये वाला फॉर्मूला ये आगे काम आएगा इस वाले प्रश्न में, ठीक है। ये प्रश्न बस दिख रहा है बड़ा, बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, ठीक है। देखिएगा क्या कह रहा है ये प्रश्न, दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है। चलो, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ऑनर है जो कि क्या काम करता है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, 20% और 25% का प्रत्येक आइटम पे, ठीक है। स्टोर का रिवार्ड पॉइंट है जिसके बदले एक कस्टमर को फ्री शॉपिंग मिलता है 10 पैसे का एक रिवार्ड पॉइंट पे। ताकि एक कस्टमर डिसाइड करता है एक लैपटॉप खरीदने का जो कि 72,000 का है, कहा व्हाट विल बी इट्स नेट प्राइस इफ ही हैज 2850 रिवार्ड पॉइंट्स टू हिज क्रेडिट। देखो एक दुकानदार है जो अगर आप सामान खरीदने जाओ तो 20% और 25% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। क्लियर हो गया। कहा गया अगर आप कोई सामान की शॉपिंग करते हो ना तो 10 पैसे की शॉपिंग कर सकते हो, अगर आपके पास जैसे फ्लिपकार्ट रिवॉर्ड होता है, बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट होते हैं, तो अगर एक पॉइंट खर्च करोगे तो 10 पैसे की छूट। 72,000 का लैपटॉप है तो वो कितने का पड़ेगा, अगर उसके पास 2850 रिवार्ड पॉइंट। तो सबसे पहले आप ऐसे कैलकुलेट कर लो कि 72,000 आपको डिस्काउंट किस पे मिलेगा। आपको डिस्काउंट, सबसे गलती लोग क्या करते हैं कि 72,000 रुपए पे पहले रिवार्ड पॉइंट घटा लेंगे। नहीं, रिवार्ड पॉइंट बाद में कटेगा, पहले आप, यार एक बात बताओ, आप ग्राहक हो, आप किस पे पहले कम दाम पे ज्यादा परसेंट डिस्काउंट लगवाओगे या टोटल पे डिस्काउंट, टोटल पे डिस्काउंट लगवाओगे तो ज्यादा परसेंट, क्योंकि देखो परसेंटेज तो लिमिटेड है। 20 और 25 का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा डिस्काउंट, 20 प्लस 25 और माइनस 20 गुणे 25/100 यानी 500/100 यानी कि 5।
यानी कितना हो जाएगा 40%। अब 40% ज्यादा ज्यादा मूल्य का अगर डिस्काउंट 40% लोगे तो ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। आप अगर 72,000 में से पहले ही रिवॉर्ड पॉइंट कटवा दोगे तो कम डिस्काउंट। तो आप समझदार हो, आप तो एसएससी की तैयारी करके हो, आपको मैथ्स आता है, आप क्या कहोगे, पहले 72,000 पे मुझे डिस्काउंट दे दो। वो कहता ठीक है भैया, 72,000 का 40% डिस्काउंट यानी 72,000 का 60%। 60% कितना होता है 3/5, यानी 72,000 का 3/5 अब आपका मूल्य पड़ेगा। आपके पास क्रेडिट पॉइंट ना होता तो 72,000 का 3/5 आपको देना पड़ता। लेकिन आपने कहा कि 2850 रुपए यानी 2850 रुपीज आपके पास रिवार्ड पॉइंट भी है। आपने कहा अगर 2850 तो रुपए में एक रिवार्ड पॉइंट पे हम 10 पैसे का वो कमा पाते हैं, यानी 1/10 हिस्सा। यानी रिवार्ड पॉइंट अगर 285 2850 है तो इससे हम कितना रुपया कम करवा सकते हैं, 2850/10 यानी 285 रुपए रिवार्ड पॉइंट से कम हो गए। तो आपकी वस्तु कितने की पड़ेगी, घटा लो, सॉल्व करो। 72,000 को 5 से काटोगे तो ये कितना कटेगा, बोलो क्लियर है। 14×42 एक 43 200 हो गया, इसमें से 285 घटा दो तो कितना हो जाएगा 42,915। क्लियर हो गया। ये किसका डिस्काउंट है, रिवार्ड पॉइंट वाला। ये क्या है, जो रिजल्टेंट डिस्काउंट मिला। तो प्रश्न कितना भी बड़ा हो आंसर 1 सेकंड में निकाल देंगे। क्लियर हो गया, समझ आया ना आपको प्रश्न, बहुत सुंदर। गला थोड़ा खराब है, इस वजह से पीना पड़ रहा है। एक शॉपकीपर है, देखो वेट वाला मैंने जो बताया था, एक शॉपकीपर है जो 940 ग्राम का वेट यूज करता है 1 किलोग्राम के वेट के बजाय, 4% प्रॉफिट पे बेचता है, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट क्या हो। देखो इसका पहले बेसिक समझते फिर प्रश्न ये है आपका। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर एक दुकानदार, मैं कॉन्सेप्ट पहले समझा रहा हूं तो मरने न लग जाना कि ये क्या बताने लग गए, ठीक है। और ये सार्केज्म है, थोड़ा लैंग्वेज ऐसी इस वजह रहती है भाई की तरह, ठीक है। देखो मैं मान लो कि 1000 ग्राम कोई चीज खरीदता हूं 1000 रुपए का। क्लियर। 1000 ग्राम कोई चीज आलू खरीदने जाता हूँ, आलू तो इतनी महंगे हैं। मान लो कुछ 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 क्या 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 खरीद सकते, बादाम खरीदने जाता हूँ, 1000 ग्राम 1000 रुपए का पड़ता है, बोलो क्लियर है, बराबर। तो मैं क्या काम करता हूँ, इससे एक्स ग्राम का कम बेचता हूँ 1000 रुपए में, यानी कि 1000 रुपए में 1000 - X ग्राम बेचता हूँ। सिंपल सी, मैं क्रय मूल्य 1000 न मान के 1000 × 1000 - X मानता हूँ, बोलो क्लियर। एक बात बताओ, 1000 ग्राम मैंने खरीदा 1000 रुपए का, और 1000 - X ग्राम बेचा हमने 1000 रुपए का, यानी हम कह सकते हैं कि 1000 ग्राम का क्रय मूल्य, 1000 ग्राम का क्रय मूल्य 1000 - X ग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर है। 1000 ग्राम का क्रय मूल्य 1000, क्योंकि दोनों 1000 पे बेचते हैं, 1000 - X ग्राम को बेचते 1000 का है, 1000 ग्राम को खरीदते 1000। तो यहां से मैं हमेशा समझाता आया हूं कि 1000 CP बराबर, अगर 1000 - X SP हो तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस हो जाएगा इतना और सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यानी हमने 1000 - X की कोई चीज खरीदी और 1000 की बेच दी, तो प्रॉफिट कितने का होगा, एक्स का। कितने पे, 1000 - X पे। परसेंटेज में निकालना है, गुणे में प्रॉफिट परसेंटेज। आपने कहा ये क्या कर दिया, मैंने कहा यही तो जुगाड़ था अपना। मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला पहले लिख लो तब बताता हूँ। 100x/1000 - X लिखो। इसका क्या मतलब हुआ, मान लो मैं कहता हूं कि 900, इसको पहले इस फॉर्मूले से कर लेते हैं। देखो 940 ग्राम का हमने वेट यूज किया, यानी कि खरीदा तो 1000 ग्राम था लेकिन बेच 940 ग्राम ही रहे। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि 940 वजन कम करने की वजह से कितना लाभ होता है। तो आपने कहा वजन कम करने की वजह से, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, या हम कह सकते हैं 940 ग्राम कितना कम है, 1000 ग्राम से 60, यानी कि प्रॉफिट कितना हो जाएगा। ये एक्स क्या है कि 1000 से कितना ग्राम कम, तो आप पहले एक लिख लेना, एक्स की जगह पे ऐसे लिख सकते हैं कि 1000 माइनस जितना बेचा है। अरे देखो ये जो एक्स है वो क्या है, 1000 ग्राम से कितने ग्राम की बेईमानी करी, तो कितने ग्राम की बेईमानी करी, 60 ग्राम की। बेचा कितना, 1000 - X कितना है 204, गुणे में 100, ये कटा 600/94, यानी कि 300/47, इतने का प्रॉफिट इधर हो गया। और 4% का प्रॉफिट और ले रहा है, 4% का और, यानी कि इसका और 4% का सक्सेसिव निकाल दे, इसका आंसर आ जाए। अब देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं आपके लिए, ठीक है। एक्स क्या है, जितनी बेईमानी, यानी कि लेस वेट, ठीक है, कितना लेस वेट बेचा, कितना लेस वेट बेचा बटे वेट, वेट सोल्ड इंटू 100। कहने का मतलब कितना ग्राम की बेईमानी करी, यहां पे लिख सकते हो डिसऑनेस्टी,
डिसऑनेस्टी कितने ग्राम की करी, और बटे कितना ग्राम सोल्ड, और इंटू 100। डिसऑनेस्टी कितने ग्राम की करी बटे कितना बेचा गुणे 100, तो आप सीधे कहते हैं 60 ग्राम की बेईमानी 940, यानी 60 बटे 940 गुणे 100। अब आपने कहा 300 बटे 47 और 4 का रिजल्टेंट निकालना है, तो ये निकालना आसान है कि टफ है? आपने कहा बहुत टफ है। मैंने कहा नहीं, टफ नहीं। देखो 50 अगर होता, 50 छक्के 347 है, तो 47 7 बार तो जाएगा नहीं, जाएगा कितना 6.5 बार। अरे देखो 6 बार जाओगे तो कितना आ जाएगा, 6 बार जाओगे तो 282 के करीब हो जाएगा। 282 में 18 और बचेगा, 18 इसका लगभग 4 गुना है। यानी कि आपने कहा कि 6.4 के करीब इधर है और 4% इधर, तो 6.4 और 4% का प्रॉफिट, रिजल्टेंट, प्रॉफिट मतलब बढ़ रहा है, प्रॉफिट का मतलब होता है बढ़ रहा है, यहाँ पे डिस्काउंट नहीं दिया, बढ़ा रहे हैं। यानी 6.4 और 4 का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 6.4 प्लस 4, और 6.4 प्लस 4 प्लस एक्स और वाई का रिजल्टेंट बढ़ोतरी में एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, तो 6.4 और 4 का 6.4 प्लस 4 प्लस 6.4 गुणे 4, यानी कि कितना हो जाएगा 25.6, यानी कि 25.6 बटे 100, यानी कि 0.26 लिख लेना। तो आपका लगभग कितना हो जाएगा 10.4 और 0.26 हो, इतना करीब हो जाएगा। क्लियर? देखो 10.64 के करीब आपका आंसर 10.64 है। समझ में आया? तो आपने प्रश्न में कितना करा, अब एग्जाम में जाओगे तो क्या इतना गाथा लिखोगे? ये जो प्रश्न है भैया, ये वाला ये जो मैंने लिखा है, देखो ये जो लिखा है, जो भी चीजें लिखी है ना, ये जो चीज लिखी है, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है, अब देखो आपको ये चीज लिखनी है, ये चीज लिखनी है, नहीं लिखनी, ये जो इतनी चीज थी मैंने कहा इतनी चीज नहीं लिखनी है आपको एग्जाम में, आपको बस इतना लिखना है। आपको तो सीधे एग्जाम में क्या लिख देना, 60 बटे 940 गुणे 100, तो इतना आ जाएगा पहले 6.4, और इसका 4 के साथ रिजल्टेंट निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला लिख लेना, ये फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया ये आप बाद में ना रोना कि ट्रिक तो बताते नहीं हो, ठीक है? चलो ये प्रश्न देखो, ये सीधे प्रश्न आ गया। कहा कि एक व्यापारी है जो 950 ग्राम, एक व्यापारी है जो कॉस्ट प्राइस पे तो बेचता है, लेकिन मैंने क्या बताया था, इस तरह से भी फायदा कमा सकते हो अगर आप वजन ही कम बेचो, तो 950 ग्राम ही बेचता है 1 किलोग्राम के बजाय, तो बताओ प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट या गेन मतलब होता है एक ही बात है। कितने ग्राम की बेईमानी करता है, अभी आपने सीखा, कितने ग्राम की बेईमानी करता है, 50 ग्राम की, क्योंकि 950 बेच रहा है, नहीं 50 ग्राम, कितना बेचता है एक्चुअल में 950, गुणे में 100 लगा लो, 1/19 गुणे 100, 100/19, 19 बचे 95, बचा कितना 550, 19 यहाँ 57 हो जाएगा, तो 2 बार ले जाए, 19 दूना 38, 12 120, 19 छक्के 114। क्लियर? एक ट्रेडर है जो 20% ट्रेड डिस्काउंट देता है और 30% कैश डिस्काउंट देता है। लिस्ट प्राइस अगर 1200 है तो सेलिंग प्राइस बताओ, तो 1200 लिखा था, 20% का एक डिस्काउंट, 30% का एक डिस्काउंट, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 20 प्लस 30 और माइनस 20 गुणे 30 बटे 100, यानी कि 600/100, यानी कि कितना हो जाएगा 44% का। तो ऐसे निकाल सकते हो कि एक 1200 पे 44% का डिस्काउंट, 1200 का 10% 120, 40% 480, 4% 48, यानी कि 480 प्लस 48 528 का डिस्काउंट, 1200 पे 528 का डिस्काउंट, यानी 672 का भी का। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका 1200 का था, पहले 20% का डिस्काउंट, 20% का मतलब होता है अगर 5 था तो 4 में बेचा, है ना? 30% का डिस्काउंट यानी कि 10 था तो 7 का बेचा। तो पहले अगर पहला डिस्काउंट दिया तो उसके बाद वस्तु का मूल्य कितना हो गया, पहले डिस्काउंट के बाद वस्तु का मूल्य इतना हुआ, दूसरे डिस्काउंट के बाद इतना हो गया, गुणा कर दो, 50 से ये कटेगा 24, 24 गुणे 4 गुणे 7, यानी कि 24 गुणे 28, तो 24 गुणे 28 अगर करना है तो आप क्या करोगे, 24 गुणे 30 माइनस 48, 720 में से 48 घटाओगे 672 हो जाएगा। जिस मेथड से मन करे, चॉइस इज योर। एक शॉपकीपर है 20% फायदा कमाता है, ठीक है, 16% लॉस की बजाय अगर सेलिंग प्राइस को 324 से बढ़ा दे तो कॉस्ट प्राइस बताना। देखो क्या बात करेंगे, पहले बेसिक बता दे तो फिर ट्रिक से। देखो अगर मैं कहूं कि पहले सेलिंग प्राइस SP1 था, ठीक है, SP1 पे जब हम बेच रहे थे तो कॉस्ट प्राइस पे कितने परसेंट फायदा हो रहा है, वह नुकसान हो रहा था 16%, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 84% था ये। सेलिंग प्राइस जो था वो कॉस्ट प्राइस का 84% था, 16% नुकसान का मतलब 84%। अब हम क्या कह रहे हैं कि इसी सेलिंग प्राइस में अगर हम 324 जोड़ दें, यानी कि 324 सेलिंग प्राइस को ही बढ़ा दें, तो अब कॉस्ट प्राइस पे 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 20% का लाभ मतलब 120% का बिक रहा है, सीपी का 120%। आपको क्या निकालना, वस्तु का लागत मूल्य। देखो मेरे भाई ये भी एसपी है, एसपी मतलब सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं, एसपी मतलब सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, यहाँ पे नहीं, सेलिंग प्राइस।
ये भी सेलिंग प्राइस है। अगर इस सेलिंग प्राइस की वैल्यू यहाँ रख दे, या फिर मैं कहूँ इन दोनों इक्वेशन को घटा दे, तो ये क्या मिल जाएगा, सीपी का 120% माइनस सीपी का 84%, एसपी कट जाएगा 324। यहां से 84 और इसका डिफरेंस 100 से 20 ज्यादा, 100 से 16 कम, डिफरेंस 36 बराबर 324। अगर 36% किसी चीज का 324 है, 1% 9 यानी 100% 900 हो जाएगा। आपने कहा ये क्या करा, मैंने कहा ये मेथड समझ में आ गई हो। अब मैं क्या काम करता हूं, मैंने कहा पहले 16% का नुकसान हो रहा था, पहले क्या हो रहा था, 16% का, दूसरी मेथड है 16% का नुकसान हो रहा था। अगर हम इसमें 324 जोड़ देते हैं, जितना भी वो था 16% के नुकसान में अगर 324 जोड़ देते हैं, तो वो 20% के लाभ में बदल जाता है। यही तो मतलब है, 16% नुकसान में अगर 324 जोड़ दे 20% लाभ, तो ये इधर भेज दो, यानी 20% का लाभ माइनस 16% की नुकसान। 16% नुकसान मतलब माइनस 16% का फायदा, तो ये लिखा हुआ माइनस 16%, यानी माइनस 16% प्लस 324 बराबर 20%, माइनस 16 इधर जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 36% बराबर 324, 1% बराबर 9, तो 100% बराबर 900। अब एग्जाम में क्या करना, एग्जाम में आपने देखा 16% लॉस, 20% गेन, डिफरेंस 36%, 36% बराबर 324। ये जो डिफरेंस है पैसे में 324 के बराबर, परसेंटेज का डिफरेंस पैसे में 324 के बराबर, 36% 324, 1% 9, 100% 900, बस काम खत्म। देखो, फिर देखो, एक शॉपकीपर है जो 15% का फायदा पहले कमाता है और उसके बाद 20% कम वेट यूज करता है। 20% का मतलब कि 1000 ग्राम पे 200 ग्राम की बेईमानी बेचता है, 200 ग्राम की बेईमानी मतलब 800 ग्राम ही बेचता है, यानी कि इतना बेचता है। परसेंटेज में कितने का फायदा, मैंने कहा था कि जितने की बेईमानी करता है बटे जितना बेचता है और गुड़े में 100, यानी कि आपका कितना परसेंट हो गया, 25% का फायदा तो वो इधर कमा रहा है। और 15% का फायदा एक वो मूल्य पे, मूल्य भी बढ़ा रहा है, वजन भी कम बेच रहा है, यानी 25% का फायदा इधर, 15% का फायदा इधर, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 25 प्लस 15 प्लस 25 गुड़े 15 बटे 100, यानी कि 375 बटे 100, यानी 3.75 और जोड़ दो, 40 और 3 43.75, है ना, समझ आ रहा है। चलो बहुत सुंदर। एक देखो, एक शॉपकीपर है जो दो प्रकार के डिस्काउंट देता है, ठीक है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट 15%। अब इसको रिजल्टेंट निकाल लेना है, 15 प्लस 15 और माइनस 15 गुड़े डिस्काउंट है, तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100 होता है, नहीं माइनस एक्स स्क्वायर, तो 15 15 का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 15 15 30 माइनस 15 स्क्वायर बटे 100, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 बटे 100, यानी कि ये 27.75% का डिस्काउंट पहली जगह मिल रहा है, ये पहली जगह। दूसरी जगह 25% का डिस्काउंट, फिर 5% का, तो 25 और 5 का 25 प्लस 5 माइनस 25 गुड़े 5 बटे 100, यानी 1.25, ठीक है। तीसरी जगह 20% और 10% का, 20% और 10%, 20 प्लस 10 30 माइनस 20 गुड़े 10 बटे 100 दो, बोलो। और एक डिस्काउंट है 30% का, 30% को हम 30 और 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल, तो 30 प्लस 0 माइनस 0, ठीक है। मैं क्यों 0 लिखा, उसके पीछे वजह देखो। एक बात बताओ, आपने कहा कि देखो यहाँ पे 30 और 0, इसको हमने तोड़ लिया, 30% और 0%, 30 और 0 दोनों पार्ट का डिफरेंस देखो, दोनों पार्ट का डिफरेंस देखो 30, यहाँ पे 20 और 10 का डिफरेंस देखो 10, नहीं 25 और 25 और 5 का डिफरेंस देखो, 25 और 5 का 20, और यहाँ पे 15 15 का क्या क्या निकाल, क्या डिफरेंस देखो जी। हमने क्या कहा, जो 15 15 30 हो गया, देखो 2 15 15 का मतलब 30, 25 5 का मतलब 30, 20 10 का मतलब 30 और 30 अकेले, यानी कि सबका जोड़ हर जगह डिस्काउंट का बराबर है, जोड़ बराबर है, तो हमने डिफरेंस निकाला, यहाँ पे 0, यहाँ पे 20, यहाँ पे 10, यहाँ पे 30। अब एक चीज आप देख रहे हो कि जहां पे डिफरेंस कम है वहां पे डिस्काउंट भी कम है। देखो 0 जब वो है तो ये 27.75, यहाँ पे देखो 30 में से ये 28.25 यहाँ पे हो रहा है, जब 10% है तो ये 28% मिल रहा है, ठीक है। आपने कहा यह 30%, यानी कि जब सॉरी जब डिफरेंस कम है, जब डिफरेंस कम है तो आपने कहा डिस्काउंट, डिफरेंस जब कम है तो डिस्काउंट ज्यादा है, कैसे, डिफरेंस कम है तो डिस्काउंट ज्यादा है, ऐसा है क्या, डिफरेंस जब कम है तो डिस्काउंट ज्यादा है, बोलो क्लियर। अरे भैया यहाँ हाँ, और दिमाग दोनों का प्रयोग करो, डिफरेंस कितना है 0, डिस्काउंट कितना है 27.75, डिफरेंस कितना है 28.5, 28 पॉइंट ओ सॉरी डिफरेंस कितना है, देखो 20, डिफरेंस कितना है 20, डिस्काउंट कितना है 28.25, डिफरेंस कितना है 10, डिस्काउंट कितना है 28। एक बार तो 20 ज्यादा है कि 10, आपने कहा 20, यानी कि डिफरेंस यहाँ पे ज्यादा है, डिफरेंस डिफरेंस यहाँ पे ज्यादा है और डिस्काउंट कहाँ पे ज्यादा है, हाँ, जहां पे डिफरेंस ज्यादा है वहां पे डिस्काउंट ज्यादा है, यहाँ पे डिफरेंस
30 डिस्काउंट। यानी आपको एक चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर एक्स और वाई दो जगह डिस्काउंट दे दिया गया और ए और बी दे दिया गया और एम और एन दे दिया गया, तीनों बराबर है आपस में, एक्स प्लस वाई बराबर है, ए प्लस बी बराबर है, एम प्लस एन बराबर। तो जहां पे इनका डिफरेंस ज्यादा, मान लो एक्स माइनस वाई ज्यादा है सबसे, एक्स माइनस वाई ए माइनस बी निकालो, एम माइनस एन निकालो, अगर इन तीनों का योग बराबर है तो इनका डिफरेंस लेंगे, जिनका डिफरेंस ज्यादा वहां डिस्काउंट ज्यादा। सबसे ज्यादा डिस्काउंट कहाँ था, सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ था, यहाँ पे तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट कहाँ होगा, 30%। सबसे ज्यादा डिस्काउंट पूछा गया, विक्रय मूल्य अधिकतम। अच्छा, यहाँ पे पूछा गया डिस्काउंट कहाँ पे ज्यादा था, डिस्काउंट अगर पूछा जाता तो फोर्थ होता, लेकिन पूछा गया किस योजना के तहत विक्रय मूल्य अधिकतम होगा। विक्रय मूल्य कब अधिकतम होगा, जब डिस्काउंट कम होगा। तो डिस्काउंट सबसे कम कहाँ पे होगा, यहाँ पे डिफरेंस सबसे कम होगा, डिफरेंस सबसे कम यहाँ है तो सबसे ज्यादा, सबसे कम डिस्काउंट यहाँ, सबसे ज्यादा सेलिंग प्राइस यहाँ। तो स्कीम वन हो गया। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर पार्ट दे दिया कि एक्स प्लस वाई ए प्लस बी, एक्स परसेंट वाई परसेंट का सक्सेसिव डिस्काउंट, ए और बी का सक्सेसिव डिस्काउंट, एम और एन का सक्सेसिव डिस्काउंट, और एक्स प्लस वाई यानी दोनों टुकड़े देखो, 15 15 का योग 30, 15 15 का योग 30, 25 5 का योग 30, 20 10 का योग 30, और 30 और 0 का योग 30, यानी तीन चारों जगह 30 30 था। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं, अब हम इस पे आते हैं। 15 15 का डिफरेंस 0, 25 और 20 का डिफरेंस 20, 20 और 10 का डिफरेंस 10, 30 और 0 का डिफरेंस 30। देखो डिस्काउंट सबसे ज्यादा कहाँ होगा, मैंने क्या बताया, जहां पे डिफरेंस ज्यादा वहां पे डिस्काउंट ज्यादा, डिफरेंस कहां पे ज्यादा, यहाँ पे, तो डिस्काउंट सबसे ज्यादा कहाँ होगा, 30%। हमें पूछा गया था कि कहां पे डिस्काउंट नहीं, हमसे पूछा गया था कहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस सबसे ज्यादा कहां होगी, जहां डिस्काउंट कम मिलेगा। डिस्काउंट कम कहां था, जहां पे डिफरेंस कम, यानी कि ये समझ में आया। तो आपको डिस्काउंट निकालना हो ज्यादा कहां होगा, जहां पे डिफरेंस ज्यादा। ठीक है, बस आपको प्रोवाइडेड पता होना चाहिए कि तीनों जगह, ये चारों जगह जितनी भी दिया गया है वहां पर सम टोटल बराबर ही होना चाहिए, 15 15 30 25 5 30 20 10 30। समझ आ गया। चलो, सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है 15 और 20 का, 15 और 20 का आपको निकालना है। एक्स और वाई का रिजल्टेंट क्या होता है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। अब आप कहेंगे एक मिनट, आपने कहा तीन वाला तो बताया नहीं, मैंने कहा पहले दो का निकाल लो ना मेरे भाई, फिर उसके बाद तीसरे का निकाल लेना। तो आप क्या काम करो, पहले क्या काम करो, 15 और 20 का निकालो, तो 15 प्लस 20 35, माइनस 15 गुड़े 20 बटे 100, यानी कि तीन और घटा दो, यानी 32% हो गया। अब इन दोनों की जगह पे 32% का सिंगल डिस्काउंट लिखा गया है। अब 32 और 25 का निकालो, तो 32 और 25 का 32 प्लस 25, 32 प्लस 25 माइनस 32 गुड़े 25 बटे 100, यानी 32 बटे 4 यानी कि 8। तो 25 और 32, 57 में से 8 घट जाएगा, कितने परसेंट का डिस्काउंट, 49%। समझ में आया। आपने कहा ये क्या कर दिया, ये तो बड़ी तेज कैलकुलेशन, अबे तुम नहीं करोगे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। 15 20, 15 प्लस 20 35, हमारे 15 गुड़े 20 बटे 100, यानी कि 3। इन दोनों का डिफरेंस रिजल्टेंट कितना है, 32। बोलो क्लियर। 32 और 25 का निकालना, तो आप कहेंगे 32 प्लस 25 माइनस 32 गुड़े 25 बटे 100, यानी कि 32 गुड़े 25 बटे 100 करोगे, ये दिमाग में होना चाहिए कि 25 कम 25, 25 चौका 100, तो 32 में 4 से डिवाइड हो गया, 8 ही, मैंने सीधे यही लिख दिया। क्लियर हो गया, सुंदर। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। राम ने एक सूटकेस 20% प्रॉफिट पे मोहन को बेचा। बोलो क्लियर, मोहन को नहीं, मतलब सूटकेस बेचा। मोहन ने श्याम को 40% प्रॉफिट पे, श्याम ने 1430 पे करे, तो राम ने कितने का खरीदा था। देखो, अगर राम ने, और एक चीज और बता दूं, अगर आपने स्टार बैच नहीं देखा मेरे भाई, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है देख लेना। आपको बेसिक यहाँ पे एकदम बेसिक में इस वजह से जा रहा हूं ताकि शुरू के 2 4 प्रश्नों में आपको ये लग जाए अरे मास्टर तो एकदम घोचू है, इसको आता है पढ़ाना। नहीं तो अगर मैं तेज पढ़ाने लग जाता हूँ, मैं उनके लिए पढ़ाता हूँ जिनका सिलेक्शन होना है, तो आप लोग कहने इसको तो आता नहीं, और उनको पता है, जिनको सिलेक्शन लेना है उनको पता है कि यही जरूरत है। ठीक है, तो आई टीच व्हाट यू नीड। तो ये क्या कहा गया कि मोहन ने, मान लो कुछ मोहन ने एम का खरीदा होता, तो 20% प्रॉफिट का बेचा, यानी कि 5 का खरीदा होता 6 का बेचा। मोहन ने, ये श्याम के लिए क्रय मूल्य हो गया, ये श्याम के लिए क्रय मूल्य हो गया। श्याम ने, अच्छा सॉरी सॉरी, पहले राम की बात की गई, मैं थोड़ा सा यहाँ पे घोच पोच हो गया। ठीक है, राम ने मान लो आर का खरीदा हो, तो राम ने पहले मोहन को 20% प्रॉफिट पे बेचा, 20% प्रॉफिट का मतलब 5 का खरीदा होता 6 का बेचा। फिर मोहन ने श्याम को 40% प्रॉफिट पे बेच दिया, यानी कि 40%, ये मोहन के लिए क्रय मूल्य हो। मोहन ने 40% का फायदा कमाया, 40% का फायदा मतलब 10 का होता तो 14 का बेचा, यानी कि 5 का होता तो 7 का बेचा। यानी ये हो गया किसके लिए, मोहन के लिए सेलिंग प्राइस, और श्याम के लिए क्रय मूल्य। श्याम के लिए जो क्रय मूल्य है वो इतना आया, और ये बराबर दिया गया 1430। तो आपको राम के लिए क्रय मूल्य यानी आर की वैल्यू बतानी। अब इसको करवाने में मुझे अगर 6 महीने लग जाए तो मैं पागल हूं, नहीं हूं, बिल्कुल हूं। तो आपको 6 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा, तो आप क्या कर सकते हैं। 6 से कट रहा है, नहीं कट रहा भाई, 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 2 से काट दो 3, 2 से काट दो 715, 7 से भी नहीं कट रहा, 7 से काट के देख लो 102.17 हो जाएगा। 3 से फिर से काट दो, 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 चौको 12.05, इसमें 25 से गुणा करना है, तो 25 गुणा 30 1500, और 100 जोड़ दो 1600।
ठीक है, ये किससे कटा था यार? हमने 42/25 करा ना, 25/42 करना है। 1430 का हमने गलत काट दिया क्या? एक बार और देख लेते हैं, हमने गलत कहाँ काटा। देखो, ये देखो, 2 से काटा 3 आया, 2 से काटा 715 आया, 7 से काटेंगे 102 आ जाएगा। बोलो क्लियर है? 102.14। बोलो क्लियर है? अब देखो, 3 से फिर से काट दे रहे हैं, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 तिया 9, 34 पॉइंट कितना हो जाएगा? 34.05 के करीब। ठीक है, अब इसमें 25 से गुणा करना है। 25 तिया 25 गुणे 30 750, 25 गुणे 4 100 और जोड़ दो, 25 गुणे 0.5 1.25 और जोड़ दो, तो 750 और 100 850 और 1 851.25 के करीब आ रहा है, 21 के करीब। तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट ये 12, ये कसम से एक ही शिफ्ट में दो प्रश्न पूछे गए, 12 25 और 20। और ये वाला प्रश्न इधर भी पूछा गया था ना, 12 25 और 20। यहाँ पे 15 था, यहाँ पे अभी मैं क्यों करवाऊं? देखिएगा, कहा गया कि एक आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 15%, वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन इज 29750। नहीं, 15% का डिस्काउंट देते हैं तो वस्तु का जो वैल्यू है वो 29,750 हो जाता है। अगर कोई डिस्काउंट ना दिया गया हो तो शॉपकीपर 12% का फायदा कमाएगा। तो कॉस्ट प्राइस बताना है। देखो, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे 12% का फायदा कमाने, 12% का फायदा मतलब 25 का खरीदा तो 3 रुपए का फायदा, यानी कि 28, 112/100 का बेचेगा। 118/100 को हम 28/25, कॉस्ट प्राइस के 28/25 पे अगर बेचना है तो हम कह रहे हैं कि 29,750 में अगर कोई वस्तु बेचते हैं तो 15% का डिस्काउंट होता है। 15%, देखो, कोई मार्केट प्राइस यही होगी, उस पर 15% का डिस्काउंट दिया, यानी कि उसके 85/100 पे बेचा, तो 29,750 की बिकी। यानी कहा गया अगर हम मार्केट प्राइस पे कोई डिस्काउंट ना देते तो यहां से मार्केट प्राइस निकाल लो, मार्केट प्राइस हो गई इतना। यानी अगर हम इसी मार्केट प्राइस पे बेच देते, यानी कि कॉस्ट प्राइस के 28, सॉरी, अगर हम मार्केट प्राइस पे बेचते, यानी ये जो मार्केट प्राइस आया है इस पे बेचते, तो हमें 12% का लाभ होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 112% बराबर हो जाएगा मार्केट प्राइस। अरे मार्केट प्राइस पे ही बेचते तभी तो 12% का फायदा होता। नहीं, हमने लिख दिया 29,750 गुणे 20/17, ये हो गया, बस आपका आंसर आ गया। तो कॉस्ट प्राइस 14 दूना 28, 14 से काटोगे कितना आएगा मेरे भाई? 14 दूना 28, है ना? 14 दूना 28, 14 एकम 14, ठीक है। और ये कितना बचा? 3 35, 14 दूना 28, 14 पंचे 70। क्लियर? 2 से कटा कितना हुआ? 10। आपने कहा ये कैसे कर लिया? अरे भाई, तुम भी रोटी खाते हो, मैं भी खाता हूँ, प्रैक्टिस करो। 17 से काटोगे, 17 एकम 17, 4 42, 17 दूना 34, और ये कितना बचा? 17 बचे 85। यानी अब सीपी बराबर कितना हो गया? सीपी बराबर, अरे देखो, 125, 1250 गुणे 25 तो करना है, 25 गुणे 125 3125, और जीरो लगा दो। समझ आया ना? हमने कहा मार्केट प्राइस पे जब डिस्काउंट देते हैं तब इतने की बिकती है, तो अगर मार्केट प्राइस निकालने जाए तो मार्केट प्राइस इतना आ जाएगा। अब इस पे अगर बेचते तो कॉस्ट प्राइस पे हमें 12% का फायदा होता है, यानी कॉस्ट प्राइस का 112% बराबर इतना, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल। इसमें कुछ वो पढ़ना नहीं था। एक टेबल थी, 3,000 की खरीदी गई, 3200 की बेची गई, गेन और लॉस बताओ। मनी के टर्म में कसम से ये प्रश्न 2 नंबर का पूछा गया था। मोदी जी ने अगर देख लिया ना, पेपर बंद करवाएंगे। इस प्रश्न में क्या कहा गया? देखो, कहा गया अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाएगा। मूल लाभ प्रतिशत क्या था? अब इसमें ये नहीं दिया गया परसेंटेज में बदल जाएगा या नहीं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है। सेलिंग प्राइस जो भी था उसको अभी 2 गुना कर दिया गया, यानी कि 2SP कर दिया गया। पहले कॉस्ट प्राइस CP था, अभी कॉस्ट प्राइस BCP है, क्योंकि उसमें तो कुछ चेंज हुआ नहीं। लाभ पहले क्या? SP माइनस CP, अभी कितना है? 2SP माइनस CP। अभी का जो लाभ है पहले के लाभ का 4 गुना है, यानी ये बराबर हो जाएगा इसका 4 गुना। बस सिंपल सी बात है। यानी 4SP यहां से लिख लो, 4SP माइनस 4CP बराबर 2SP माइनस CP, यानी कि 2SP बराबर 3CP। सिंपल सी बात है। अब आपने कहा 2SP बराबर 3CP, तो SP 3 और CP 2, जो चीज 2 की खरीदी जा रही है 3 रुपए में बेची जा रही है, यानी कि फायदा 1, 2 पे फायदा 1, 50%। एक डीलर है जो अपनी वस्तुओं को 20% बढ़ा के लिखता है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, उसकी आदत है बेईमानी की, 20% वो बढ़ा के लिखता है और 15% का डिस्काउंट देता है। देखो, 100 रुपए की वस्तु अगर होती
तो 20% बढ़ाने का मतलब 120 लिखा। अब 15% का डिस्काउंट, 120 का 10% 12, 120 का 10% 12, 5% 6, देखिए 18 का डिस्काउंट दे देता है। नहीं 102 का बेचता है। 100 रुपए वाली चीज अगर 102 का बेचेगा तो प्रॉफिट कितने का होगा? 2 रुपए का। 2 रुपए 100 पे कितना परसेंट? 2%। लो देखो, एक शॉपकीपर है, अगर आप 1000 रुपए, 1010 यानी कि 10,000 का सामान खरीदते हो तो 500 रुपए का डिस्काउंट देता है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड का यूज किया तो 7% का एडिशनल डिस्काउंट देता है। अगर 10,000 का सामान कोई ग्राहक खरीदता है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा? देखो, 10,000 का आपने सामान लिया, ठीक है, 500 रुपए का पहले डिस्काउंट हो गया, यानी आपकी वस्तु कितने की पड़ी? 9500। 9500 पे 7% का और डिस्काउंट, 7% का डिस्काउंट 93% पे, 93/100 का पड़ेगा वो। ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, 95 × 93 करना है, क्या करोगे? 95 का स्क्वायर 90/25, 90/25 में से 190 घटा दो, 90/25 में से 95 × 2 यानी 190 घटा दो, तो 200 घटाओ, 88/25, 10 जोड़ दो, 88/35। क्लियर? ये वाला प्रश्न कर लेना। दो सक्सेसिव डिस्काउंट 10% और 15% के, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 10 + 15 माइनस 10 × 15/100 हो गया। 5/5 गेट 2 फ्री, फ्री कितना? तो खरीद टोटल कितना मिल रहा है? 7। 2/7 कितना होता है? 28% कह रहा हूं। ज्यादा डिस्काउंट कहां पे है? मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज यहाँ पे। एक दुकानदार है जो परसेंटेज प्रॉफिट अर्न करता है एक वस्तु को 2000 पे बेचने के। जब हम 1200 पे बेचते हैं तो जितनी लाभ हानि होती है उसी के बराबर, यानी कि अगर हम कोई वस्तु 1200 में बेचे तो जो हानि होती है उतना ही लाभ होगा अगर हम उसे 2000 में बेचें। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि 2000 पे बेचने पे, कहने का मतलब क्या है, 2000 पे बेचने पे फायदा, 2000 पे बेचने पे अगर फायदा निकालना है तो 2000 माइनस से सीपी करेंगे। यही तो फायदा, फायदा क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर हम 1200 में बेचे तो नुकसान कितने का होगा? नुकसान कब होता है? जब सीपी इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, यानी सीपी माइनस 1200। समझ आ रहा है? हमने कहा 2000 में बेचने फायदा कितना होगा? 2000 माइनस सीपी। 1200 में बेचने में नुकसान कितना होगा? सीपी माइनस 1200। और कहा कि लाभ और हानि बराबर है, यानी प्रॉफिट बराबर लॉस। यहां से दोनों को सीपी जुड़ जाएगा, यानी 2 सीपी बराबर 2000 + 1200 3200। सीपी कितना हो जाएगा? 1600। आपसे क्या कहा गया? आप कहा गया 20% का लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पे बेचेंगे? 1600 का 20% लाभ, यानी कि 320 रुपए का लाभ। कितने का बिके? 1920 का। आपने कहा कि इतना लिखूंगा एग्जाम में? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। आपने कहा फिर? मैंने कहा 2000 पे बेचा तो जितना लाभ हो, 1200 पे बेचने पे उतने ही नुकसान हो, तो दोनों सीपी इसके बीच में कहीं लाई करेगा, क्योंकि देखो हमने लिखा सीपी, यहाँ पे लिखा 2000, 2000 पे बेचने में लाभ हो रहा है यानी कि 2000 बड़ा है सीपी से, और 1200 पे बेचने में नुकसान हो रहा है यानी कि 1200 छोटा है। 1200 पे इतनी जो दूरी है, भले नुकसान की तरफ है लेकिन इतनी जो दूरी है, इतनी दूरी के बराबर है, यानी सीपी इसका माध्य हो जाएगा। यानी सीपी कितना हो जाएगा? 2000 + 1200/2, बस सिंपल सी बात। जब लाभ हानि बराबर हो तो सीपी कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ के आधा कर दो, सिंपल सी बात है ना। चलो, आगे डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 35% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 5%। देखो एक डिस्काउंट तो 35% है, दूसरा डिस्काउंट 30 + 5 और -30 × 5/100, यानी पहला डिस्काउंट हमें मिला 35% का इकट्ठे, दूसरा डिस्काउंट मिला हमें इसका। तो क्या दोनों का डिफरेंस निकाल, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? इधर 35, इधर 35 माइनस 1.5 यानी 1.5। 1.5% किसका? 3600 का। 3600 का 1% 36.5% 18, टोटल 54। क्लियर? मार्केट प्राइस एक सीलिंग फैन की 4200 थी, शॉपकीपर 5% का डिस्काउंट देता है, तब भी 14% का फायदा होता है। कॉस्ट प्राइस बता। तो कॉस्ट प्राइस पे 14% का फायदा मतलब क्या हो गया कि कॉस्ट प्राइस का 114%, यानी कि 114/100 पे बिका। तब अगर हम मार्केट प्राइस पे 5% का डिस्काउंट देते हैं, यानी कि हम 4200 पे 5% का डिस्काउंट, यानी कि 4200 के 95% पे बेचते हैं। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। 19 छक्के 114, 19 पंचे, सिंपल सी बात। 6 से कटा 700, सिंपल सी बात। तो सीपी कितना हो गया? 700 × 5 35, है ना? समझ आया ना? चल, अब ये ना कहना है इसमें खुद समझ रहे थे या समझा रहे थे। अरे 4200 रुपए मार्केट प्राइस है, बोलो क्लियर। उस पर 5% का डिस्काउंट दिया गया, बोलो क्लियर। यानी कि 4200 के 95/100 पे बेचा, बोलो क्लियर।
अब इसके बाद भी इस पे 14% का फायदा, यानी कि सीपी का 114% ही तो है ये, बस उसी को सॉल्व किया है मेरे भाई, बाकी मैंने कुछ अलग नहीं किया है। क्लियर। एक बुक का मार्केट प्राइस 1000 था, बुक फेयर में 12% 8% का डिस्काउंट दिया गया, 12 और 8 का रिजल्टेंट निकाल लेना, फाइनल सेलिंग प्राइस आपकी निकल के आ जाएगी। 12 और 8 का रिजल्टेंट मुंह जबानी करो, 12 प्लस 8 20 माइनस 12 गुड़े 8 बटे 100 यानी 96 बटे 100 यानी 0.96, यानी कि 20 में से 0.96% कम, यानी कि वैसे तो डिस्काउंट 20% होता है, यानी कि वस्तु 800 की मिलती, लेकिन अभी 0.96% और देना पड़ेगा। 1000 का 1% 10 तो 0.96% यानी 9 रुपए 60 पैसे, यानी कि 800 की पड़ती, लेकिन कितना देना पड़ रहा है, कितना देना पड़ रहा है, आपने 9 रुपए 60 पैसे और देना पड़ रहा है, यानी 800 9 रुपए 60 पैसे यानी 810 की। तो ये सिंपल सी बात है। एक शॉपकीपर है, 6 स्मॉल कोल्ड ड्रिंक 100 रुपए की खरीदता है, कितने की बेचे ताकि 20% का फायदा हो जाए? क्या कहा गया? एक बॉटल कितने की बेचे? देखो छोड़ो, आप पहले ये देखो ना कि 100 रुपए जितने में पूरा थोक पे ही अगर हमें फायदा कमाना हो 20 रुपए का, तो कितने का बेचना पड़ेगा? 100 रुपए की कोई चीज खरीदेगी, आप भूल जाओ कितनी बॉटल्स है, आप ये बताओ पहले कि 100 रुपए की कोई चीज खरीदेगी, 20% का फायदा लेने के लिए कितने की बेचोगे? 120 का। क्लियर। अब 120 में कितनी बॉटल्स हैं? 6, 6 बॉटल अगर 120 की बेचनी है तो एक बॉटल, सिंपल सी बात, समझ आ गया ना? एक डीलर एक वॉशिंग मशीन 9000 की लिखता है, 10% का डिस्काउंट देता है, फिर भी 10% का फायदा कमाता है, मार्केट प्राइस बताना, खरीदता 9000 का, एक दुकानदार जो है 9000 का खरीदता, देखो 9000 पे खरीदता है और 10% का फायदा कमाता है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया? 9900। और 9900 का कब बिकता है? जब वो 10% का डिस्काउंट देता है, यानी कि मार्केट प्राइस पे 10% का डिस्काउंट, यानी मार्केट प्राइस का 9/10 9900 के बराबर है, यानी मार्केट प्राइस यहां से आपका 11000 हो जाएगा। अरे मार्केट प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दिया, उसके बाद भी 9000 वाली वस्तु पे 10% फायदा, 9000 वाली वस्तु पे अगर 10% फायदा कमा रहा है, यानी कि 9900 का, सेलिंग प्राइस इधर भी निकला, सेलिंग प्राइस इधर भी निकला, मार्केट प्राइस का 9/10 सेलिंग प्राइस है हमने कहा, और सेलिंग प्राइस 9900 भी है, दोनों बराबर करा, मार्केट प्राइस आ गया 11। अच्छा बोलो क्लियर है? समझ आया? नहीं समझ आया फिर से देखना। एक ग्रोसर है, वो कहता है 48 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी बेच रहा हूं, जो कि 50 की पड़ रही है, लेकिन वो क्या काम कर रहा है, 900 ग्राम 1000 ग्राम के बजाय तोल रहा है, तो आपका अप्रोक्सीमेट परसेंटेज प्रॉफिट, ऐसा प्रश्न हमने कर रखा। पहले आप जो वजन कम कर रहा है उसकी वजह से प्रॉफिट निकालो, वो कितने ग्राम की बेईमानी कर रहा है? 100 ग्राम की। वैसे तो मैं दूसरी मेथड से करवाता था, लेकिन अभी मैं थोड़ा अलग मेथड से करवाता हूँ, ठीक है? पर अच्छा दोनों मेथड से करवा दूंगा, चलो लिख लो, ये मेथड 2 लिख लो, पहले मेथड 1 करते हैं फिर मेथड 2 करते हैं, ठीक है? हमने कहा कि वो 100 ग्राम की बेईमानी करता है, बेचता कितना है? 900 ग्राम। परसेंटेज में प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1/9 का, यानी कि 11 सही 1/9% का प्रॉफिट इधर हो गया, ठीक है? प्रॉफिट। लेकिन वो क्या काम कर रहा है, वो कह रहा है कि 48 रुपए का खरीदा है, ठीक है, वो 48 का बेच रहा हूँ, 50 रुपए का खरीदा है, 50 रुपए का खरीद के अगर वो 48 रुपए का बेचे, रियल में ऐसा हो तो कितने परसेंट का नुकसान होगा उसका? 50 का खरीदा 48 का बेच रहा है, यानी 2 रुपए, यानी 4% का नुकसान। अब आपको इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। आपने कहा x% फायदा y% नुकसान का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? x, ठीक है, माइनस वाई, क्योंकि देखो अगर x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 होता है, यहाँ पे एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो हो जाएगा x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, सिंपल सी बात, किसी एक को माइनस ले तो x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, यानी कि 11 से 1/9 यानी 11.11 लिख लो, 11.11 माइनस 4 माइनस 11.11 गुड़े 4/100 यानी कि 44.44/100। बोलो क्लियर? फिर कितना हो गया? 11 में से 4 घटेगा 7.11 माइनस 0.45, ये घटा लो तो कितना हो जाएगा? घटाओ, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे बचेगा 10 में से 4 जाएगा 6, और ये बचेगा 6.65% का फायदा हो रहा है वास्तव में उसका। क्लियर? ये मेथड 1 हो गई, जो अभी तक हम करते हैं। मेथड 2 देख लो, ये मेथड 1 हो गई, यहाँ पे लिख लेना मेथड 1, दिस वन इज मेथड 1। मेथड 2, व्हाट इज मेथड 2? मेथड 2 क्या है? व्हाट इज मेथड 2? मेथड 2 कहती है कि वो 48 रुपए में, सॉरी 50 रुपए में खरीदता है 1000 ग्राम, यानी 1 ग्राम का क्रय मूल्य 50/1000, लेकिन वो बेचता कितना है? 48 में 900 बेचता है, यानी कॉस्ट प्राइस, सिंपल सी बात है, 50 रुपए में वो 1000 ग्राम खरीदता है, वो कहता है, लेकिन बेचता है 48 में 900,
यानी हम कह सकते हैं कि 5/100 का खरीदता है और 48/900 का बेचता है। 5/100 का खरीदने का मतलब नौ, यहाँ 900 है तो ऊपर नीचे 900 बनाने के लिए 45/900, 5/100 को हम 45/900, तो हम कह सकते हैं कि 5/100 को हमने 45/900 बना लिया, यानी 45/900 को खरीदता है, 48/900 का बेचता है। नहीं, सिंपल सी बात होगी, जो चीज 45/900, 900 भूल जाओ, दोनों जगह हारा है। कोई मैं कहूँ 1/1 करोड़ की खरीदता है, 2/1 करोड़ की बेचता है, हर बराबर जब है तो उसको भूल जाओ ना। 45 का खरीदता है, 48 का बेचता है, यानी कितने का फायदा? 3 का। कितने पे? 45 पे। प्रॉफिट में, परसेंटेज में 300/45, 15 3 15, 20/3, 6.67 या 6 पॉइंट। क्लियर हो? तो मेथड 1 भी जान गए, मेथड 2 भी जान। क्लियर? एक शॉपकीपर 10% का डिस्काउंट देता है अपनी वस्तुओं पे और उसके बाद 20% का फायदा कमाता है। कॉस्ट प्राइस और प्रिंटेड प्राइस के बीच का क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। देखो क्या काम करता है, शॉपकीपर जो है 10% का डिस्काउंट देता है प्रिंटेड प्राइस पे, यानी प्रिंटेड प्राइस पे 10% का डिस्काउंट, यानी कि प्रिंटेड प्राइस के 9/10 पे कोई वस्तु बेची गई, ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। 20% का फायदा कमाता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे 20% का फायदा, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे 10 का खरीदा तो 12 का बेचा, ये क्या होगा? दोनों सेलिंग प्राइस बराबर है, दोनों एक ही वस्तु के सेलिंग। तो आपको क्या निकालना था? लागत मूल्य और वस्तु के मुद्रित मूल्य, यानी कि CP/MP निकालना था या PP निकालना था। CP/PP निकाल लो, 10 10 काट दो, PP इधर आ जाएगा, लेकिन 9/12 यानी 3/4 हो जाएगा। ठीक है, देखो कोई आदमी है, डीलर है, या जो भी है, वो 60% का अपनी वस्तु को बढ़ा के लिखता है, उसके बाद इस पे 10% 20% का डिस्काउंट देता है, 1064 का फायदा होता है। कॉस्ट प्राइस बताओ। देखो 100 का अगर कोई चीज खरीदे, 60% का फायदा यानी 160 का बेचना चाहिए, लिखना चाहिए, लेकिन वो 10% 20% का डिस्काउंट देता है। 10% 20% के रिजल्टेंट अभी हमने निकाला था 28%। 160 का 28% डिस्काउंट, यानी कि 160 के 72% पे बेचा, यानी 160 के 18/25 पे बेचा, ये उसका सेलिंग प्राइस। राइट? ओवरऑल उसको 1064 का फिर भी फायदा होता है। एक बात वो यहाँ पे हर, पहले इसको सॉल्व कर लो। 160 गुणे 18/25, तो ये जीरो लगाओ। इसको 18 गुणे 16 करोगे तो सीधी सी बात है, 32 गुणे 9 हो जाएगा, यानी कि 288। तो इतने बटे 25 का विक्रय मूल्य, इसको भी बना लो, तो 2500/25। 2500 की जो चीज खरीदी गई 2880 की बेची गई, यानी कि फायदा कितने का आ रहा है? 380 का। लेकिन हमें फायदा 380 का ना देखे 1064 का दिया गया। अब हम क्या करें? यानी जो हमारा 380 है वो वास्तव में 1064 के बराबर है, तो वस्तु का लागत मूल्य यानी 100 बराबर निकालना है। अगर 380 बराबर 1064 तो 100 बराबर 1064/380 गुणे 100। ये कटा, ये कटा, 19 दूना 38, 19 पचे 95, 19 छक्के 114, 2 से कटा 28, 28 गुणे 10, 280। अरे यार 280 नहीं, 2800, ये 10 भी है, यानी कि आपका कितना हो गया? अगर 380 बराबर 1064 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 280। बोलो क्लियर है? अब देखो 280 आ गया, आपने कहा यहाँ पे मैंने 25 से काटा था दोनों जगह, देखो 25 से गुणा कर दो, 280 गुणे 25, जीरो लगा, 25 अट्ठे 200, 25 दूना 50 दो, आपका आंसर आ गया। समझ में आया? आपने कहा ये क्या किया? मैंने कहा सॉरी, अगर 380 बराबर 1064 है तो 100 बराबर, आपने कहा 100 बराबर यहां से हो जाएगा 280, लेकिन आपने देखो दोनों जगह 25 हटाया था, तो जो 25 हटाया था उसे 25 से गुणा करोगे तो ये 7000 आ जाएगा। अब क्या काम करो, ये मेथड माना कि आपको नहीं समझ में आई होगी, तो दूसरी मेथड देखो। मेथड 1 हो गई, मेथड 1 हो गई, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इस मेथड 1 को मैं हटा देता हूँ ताकि आपको भैया समझने में कोई दिक्कत ना हो कहीं पे। बोलो क्लियर है? इधर कर दिया। अब देखो मेथड देखो, देखो 60% जब बेसिक मेथड है, एकदम बढ़िया वाली मेथड। देखो अगर कोई चीज 60% बढ़ाई गई फिर तो डिस्काउंट दिया गया, सिंपल सी बात। 60% बढ़ाने का मतलब 5 था तो 8 किया, क्लियर? 10% डिस्काउंट का मतलब 10 था तो 9 किया, 20% डिस्काउंट का मतलब 5 था तो 4 किया। ऊपर सॉल्व करो, 8 9 72 चौको, 5 दाम में 50 पंचे, है ना?
यानी अगर हम कॉस्ट प्राइस 250 माने तो सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है 288, यानी प्रॉफिट कितने का आ रहा है 38 का। 38 बराबर 1064 दिया गया तो 250 पूछा गया। समझ में आ गया? 38 बराबर 1064 तो 250 बराबर, इससे काटेंगे 38 दूना 76, 30 304, 38 अट्ठे 304, ये हो गया। यानी 1 बराबर 28 तो 25 250 बराबर। अब ये मेथड समझ में आई या नहीं आई? हमने कहा सीपी जो भी रहा हो, अगर हमने 60% पहले बढ़ाया होगा तो 8/5 की बनी होगी, फिर 10% का डिस्काउंट यानी कि 9/10 का, फिर 20% का डिस्काउंट यानी 4/5। तो वास्तव में अगर आप देखो तो जो सीपी था, मतलब सीपी का वस्तु का फाइनल जो चीज बना वो सीपी का इतना बना, यानी ये ऊपर वाला हिस्सा सीपी अगर इतना था तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा ऊपर वाला हिस्सा। अगर हम कहते हैं सीपी के 11/10 पे बेची गई, यानी कि अगर 10 क्रय मूल्य था तो 11 पे बेची गई, यानी कि 11 विक्रय मूल्य था 10। इसी प्रकार से हमने कहा 5 गुणे 10 गुणे 5 ये हो गया सीपी, यानी 250 सीपी हो गया। 8 गुणे 9 गुणे 4 ये हो गया सेलिंग प्राइस, यानी कि फायदा कितने का है 38 रुपये। ये 38 बराबर 1064 के तो 1 बराबर 28, तो 250 बराबर 7000। सिंपल सी बात, समझ आ गई दोनों मेथड? बहुत सुंदर, सुंदरता की कोई कमी नहीं। अगले प्रश्न पे आते हैं और इसको बजाते हैं। बोलो क्लियर हो गया? बोलो क्लियर हो गया? चलो अगला प्रश्न देखो। तो अगर 500 में खरीदी गई एक साड़ी पर अंकित मूल्य इस तरह से डाला जाता है कि 16% का लाभ हो और बाद में इसे अंकित मूल्य पर X% की छूट देकर बेचा जाता है। यदि साड़ी का विक्रय मूल्य 493 तो X की वैल्यू निकालो। तो 500 रुपए क्या, 500 रुपए अगर वस्तु का मूल्य था, 16% का लाभ लेने के लिए हमें 500 का 16% बढ़ा के यानी 580 का लिखते हैं। तो 580 वाली वस्तु को हम 493 का बेच देते हैं, है ना? यानी कि 493 का बेचा तो कितने परसेंट में बेचा ये निकाल लो। देखो, अरे 580 वाली वस्तु को अगर 493 में बेचते तो वैसे मैं पूछ ले रहा हूँ कितने का फायदा नुकसान कर रहे हैं, 87 का डिस्काउंट दे रहे हैं। 87 580 का कितना परसेंट, 87 गुणे 580 गुणे 100, ये कटा 29 दूना 58, 29 थे 87 यानी 30/2 यानी कि कितने परसेंट का डिस्काउंट, 15% का। देखो आपने कहा एक विक्रेता अपने फलों को लागत मूल्य पे, ये देखो वही वाला प्रश्न बन गया कि हम बेचेंगे तो लागत मूल्य पे, लेकिन फिर भी लाभ हो रहा है। अगर लागत मूल्य पे ही बेच रहे हैं लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने क्या बताया था, लाभ दो तरीके से कमाया जाता है। एक, आप सेलिंग प्राइस बढ़ा दो कॉस्ट प्राइस से तो भी लाभ होगा। दूसरा, वजन ही कम बेचो, बेचो तो सीपी पे लेकिन वजन कम बेचो, उसे परसेंटेज में लाभ कितना हो रहा है, 5 सही 5/19%, यानी कि 5 सही 5/19% कितना हो गया, 100/19%। आपने कहा था कि ये होता कितना है 100/19% अगर ले, अगर कोई चीज कम बेची जाती है तो कितना कम बेची गई बटे बेची कितनी गई, और गुणे 100, यही तो होता है आपका लाभ। अगर हम कहते हैं लाभ प्रतिशत, कोई चीज कम बेची जाती है कितना 100 से, जैसे 940 ग्राम कोई बेचता था तो मैं पूछता था कितने ग्राम कम बेचा गया, 60 किलोग्राम, तो 60 ग्राम, तो एक्स बराबर 60 रुपए, 1000 माइनस एक्स यानी 940, यानी कितने ग्राम कम बेचा गया बटे कितने ग्राम बेचा गया गुणे 100, यही प्रॉफिट परसेंट होता है। 100 कट गया, इसको सॉल्व करोगे तो 1000 माइनस एक्स बराबर 19x यानी 20x बराबर 1000, यानी एक्स बराबर 50। एक्स क्या है, जितनी बेईमानी कर रही, तो आपसे पूछा गया कितने ग्राम बेचता है 1000 में, यानी 1000 ग्राम के बजाय कितना बेचता है 1000 माइनस एक्स यानी 950 ग्राम। अरे पहले परसेंटेज पूछ लेता था, इस बार एक्स की वैल्यू पूछ ली, तो कुछ हड़बड़ाना नहीं है। ये लो भैया, अगर दो सक्सेसिव डिस्काउंट 30% का, वाट परसेंट मोर देन 30% का इकट्ठा, 30% के दो सक्सेसिव, अगर टू सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स ऑफ 30% ईच इज बाई वाट परसेंटेज मोर देन टू सक्सेसिव डिक्रीमेंट ऑफ 30% ईच। देखो 30% के डिस्काउंट, तो 30 प्लस 30 माइनस 30 गुणे 30/100 यानी इतना हो रहा है, और 30% का इंक्रीमेंट 30 प्लस 30 और प्लस 30 गुणे 30/100 यानी कि 9, सॉरी यहाँ पे 9, यानी ये कितना बन रहा है 30 30 60 9 69%। ये कितना बन रहा है 30 30 60 में से 9 जा रहा है 52%, यही तो बन रहा है 51%। 51 से 69 कितना ज्यादा यही पूछा गया, तो आप कहेंगे 18/51, लगभग 18 3 54, 30% से थोड़ा ज्यादा ये हो जाएगा। आपसे पूछा गया था कि 30 30 का जो सक्सेसिव इंक्रीमेंट है, यानी कि 30 30 का सक्सेसिव इंक्रीमेंट कितना है 69, 30 30 का सक्सेसिव डिक्रीमेंट यानी कि डिक्रीज कितना है 51, ये पूछा गया था 69 51 से कितना ज्यादा है, सिंपल सी बात पूछी गई। देखो दिख रहा है, दिख रहा है ना, बहुत सुंदर अगर दिख रहा है तो। क्या कहा गया, कॉस्ट ऑफ 50 डजन ऑफ बनाना इज 2400 और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर बनाना 25 पैसे आती है, सेलिंग प्राइस 10 रुपए एक पेयर का है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। देखो सिंपल सी बात,
देखो अगर आपको दिया गया कॉस्ट प्राइस पर बनाना 25 पैसे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 25 पैसे, 50 डजन का मतलब कितना हो गया, 600 बनाना, 600 केले 2400 के खरीदे गए, तो 4 रुपए का एक केला पड़ा, है ना। 4 रुपए का एक केला मतलब 8 रुपए के दो केले पड़े, है ना। 8 रुपए का दो केला पड़ा, आपने कहा एक केले को लाने में 25 पैसे खर्च होते, दो केले को लाने में कितना पैसा खर्च हुआ, 50 पैसे, यानी 8 रुपए 50 पैसे के दो केले मार्केट में आ गए। अब हम बेच रहे हैं 10 रुपए का एक पेयर, यानी 10 रुपए के दो बेच रहे हैं, यानी 8.5 की खरीदी गई, 10 की बेच रहे हैं कोई चीज, कितने का फायदा, 1.5 का, कितने पे, 8.5 पे, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 15/85 गुड़े 100, यानी कि 3/17 गुड़े 100, यानी 300/17, तो 17.6% हो जाएगा, है ना। समझ आ गया। अगले प्रश्न में क्या कहा गया कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द राइस आर सेम। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस एक चावल का मतलब कुछ व्यापारी है जो सेम रखता है, लेकिन वो फाल्टी वेट का यूज करके 15% का प्रॉफिट कमाता है। एक चीज बताऊं कि जैसे ये दिया गया कि 15% का प्रॉफिट कमाता है, मैंने बताया है आपको कि फायदा कमाने के लिए दो मेथड है, एक तो सीपी से ही बढ़ा दो विक्रय मूल्य, और एक होता है कि सीपी पे ही बेचो लेकिन कम सामान बेचो, यानी कि जो फॉल्टी वेइंग मशीन है वो यूज करो। तो अगर कोई 15% का प्रॉफिट कमाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कितनी बेईमानी करता है बटे 1000 ग्राम में कितना बेचता है, और इंटू 100 कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट परसेंट आता है। ये तो बेसिक फॉर्मूला है, इसको छोड़ते हैं, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, इफ आर एस एक्स इज कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम राइस एंड मशीन इज चेंज विच सोर्स 1000 ग्राम इंस्टेड ऑफ 950 ग्राम, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस नाउ टू गेट द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। कहा गया देखो, मशीन जो थी वो खराब थी, उसको बदल दिया गया। अब कहा गया एक्स 1000 ग्राम चावल का अगर लागत मूल्य हो, तो मशीन बदलने के बाद 950 ग्राम को 1000 ग्राम, मतलब पहले 950 ग्राम बेईमानी करता था जब, तो 950 ग्राम वजन दिखाती थी, अभी वो 1000 ग्राम सही सही दिखाने लगी। तो कहा गया लाभ का समान प्रतिशत प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। बेसिकली इस प्रश्न को जो लैंग्वेज है इसको तोड़ा मरोड़ा गया है, ये कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि 1000 ग्राम राइस का जो क्रय मूल्य है वो एक्स है, तो 950 ग्राम को कितने में बेचा जाना चाहिए, 950 ग्राम को कितने में बेचा जाना चाहिए ताकि 15% का लाभ हो, ये कह रहा है। ये पहली लाइन जो दी गई इसका कोई मतलब नहीं है। आपसे कहा गया चावल का लागत मूल्य विक्रय मूल्य समान है, चलो कोई दिक्कत नहीं, दोषपूर्ण वजन के कारण मशीन विक्रेता 15% का लाभ कमाता है, इसका भी कोई मतलब नहीं। आपको सीधे सीधे यहाँ पे फोकस करना है कि यदि एक्स रुपए 1000 ग्राम चावल का लागत मूल्य है और मशीन बदल दी गई है, तो 950 ग्राम चावल का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ये पूछेगा। अब अगर 1000 रुपए एक्स ग्राम का मूल्य है, मतलब सॉरी 1000 ग्राम का मूल्य एक्स रुपए है, तो 950 ग्राम का क्रय मूल्य निकालो, यानी कि सीपी ऑफ 1000 ग्राम ऑफ राइस इज एक्स रुपीज, तो सीपी ऑफ 950 ग्राम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स इंटू 1000/950, यही तो हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। क्यों, आप कहेंगे 950 ग्राम का कितना हो जाएगा, अगर 1000 ग्राम का एक्स रुपए है तो 950 ग्राम का, 1 ग्राम का एक्स बट्टे 1000, तो 950 ग्राम का एक्स बाई 1000 गुड़े 950। तो इसी वजह से कहता हूँ ध्यान दिया करो, आंख कान दिमाग सब खोल के रखा करो। अब ये तो सीपी आ गया, अब हमें 15% का लाभ चाहिए, पहले जो लाभ कमाता था वही लाभ अभी चाहिए। तो अगर सीपी इतना है, इसको काट लेते हैं, 5 से कटा 19, 5 से कटा 20, यानी 19x/20 सीपी। किसी चीज का सीपी 19x/20 है, तो अगर हमें 15% का लाभ चाहिए तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो आप कहेंगे सेलिंग प्राइस मस्ट बी सीपी 19x/20, और इस पे हमें कितने परसेंट का लाभ चाहिए, 15% का, यानी 115/100 में बेचेंगे, 23/20 में जोड़ देंगे, बेच देंगे, तो बस आपका आंसर आ जाएगा 19 गुणे 23, 19 तिया 57, 19 दूना 38 और 5 43/400, 1020, ये कट्टा इधर आया, 4 से 4.37 में डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, दशमलव लगाएंगे, 4 जीरो लगाएंगे, फिर ये 4 नवा 36 हो जाएगा, 2 5, और एक्स तो है ही, तो ये आपको 1.0925x हो गया। बेसिकली इस प्रश्न को काट के ये लिख लो कि अगर पहले वो 15% लाभ कमाता था, अभी भी 15% लाभ कमाना है, एक्स 1000 ग्राम चावल का मूल्य है, तो 950 ग्राम का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, बस ये पूछा गया। सिंपल सी बात है, समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आए, चलो बहुत सुंदर। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कहा गया, एक डीलर जो कहा गया ए डीलर्स कॉस्ट प्राइस फॉर ईच फैन ही शुड लाइक टू सेल इज 2000।
डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन इन इट्स मार्केट प्राइस ही गेन्स 20%। मार्केट प्राइस क्या होगी, कहा गया एक फैन जो बेचना चाहता है उसका क्रय मूल्य 2000 है, लेकिन वो कह रहा है कि 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% फायदा चाहिए। मार्केट प्राइस पे 20% का डिस्काउंट का मतलब मार्केट प्राइस के 4/5 पे बेच रहे हैं, और जो 2000 लिखा है वस्तु उस पे 20% का फायदा कमाना है। 2000 की वस्तु पे अगर 20% का फायदा कमाना है, यानी कि 2400 की बिकनी चाहिए। यानी मार्केट प्राइस का 4/5 अगर 2400 है तो मार्केट प्राइस का 1/5 600 मार्केट प्राइस हो जाएगा 3000। क्लियर। ए ने एक वस्तु 25% लाभ पे बी को बेची, बी ने सी को बेची कुछ परसेंट प्रॉफिट कमाने के बाद। सी की जो कॉस्ट प्राइस है वो 30% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस ऑफ ए की, तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। ठीक है, देखो ए ने कोई चीज मान लो एक्स रुपए की खरीदी या ए रुपए की खरीदी, 25% फायदा पे बी को बेची, यानी कि 4/5 5/4 पे बी को बेची। बी ने कुछ फायदा लिया, यानी 100 प्लस एक्स बटे मतलब x% का फायदा लिया, तो 100 प्लस एक्स बटे 100 का बेचेगा। ये सी को बेच दी। अब सी के लिए क्रय मूल्य जो कहा गया, सी के लिए जो क्रय मूल्य है वो 30% ज्यादा है ए के लिए क्रय मूल्य। ए के क्रय मूल्य से 30% ज्यादा है, यानी कि ए के क्रय मूल्य का, ए का क्रय मूल्य कितना था ए, इसका 13/10, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक, या बी द्वारा अर्जित लाभ निकालना है। बोलो क्लियर है। अब यहां से तो निकल जाएगा आपका, आपने कहा ये निकला ये निकला, यानी कि आपका हो गया ए गुड़े 5 इंटू 100 प्लस एक्स बराबर 4 गुड़े 13 52, 40 गुड़े 13 520 है ना। ए ए कट गया, ए का कोई मतलब नहीं है, यानी 500 एक्स प्लस 500 प्लस 5x बराबर 520, यानी x बराबर कितना हो जाएगा। अच्छा, बी द्वारा अर्जित लाभ कितना हो जाएगा 4%। ये लो भैया 5%, 10% और p परसेंट का सक्सेसिव 31.6% है, तो p की वैल्यू बताओ। 5 और 10 का सक्सेसिव 5 प्लस 10 माइनस 0.5 यानी कि 14.5%। 14.5 और p का सक्सेसिव 14.5 प्लस p माइनस 14.5 गुड़े p बटे 100 बराबर 31.6। तो यहाँ से p सॉल्व कर लेना। आप कहोगे ये कैसे सॉल्व होगा, अरे भैया सॉल्व करने जाओगे तो सब हो जाएगा। 14.5 इधर से घटेगा 17.1 हो जाएगा, यानी कि p गुड़े ये कितना हो जाएगा 85.5 बटे 100 बराबर 17.1। ये इधर गुड़ा हो जाएगा 1710, इससे कटेगा 20, p बराबर 12% का प्रॉफिट कमाने के लिए एक दुकानदार को 22,400 की कोई वस्तु बेचनी पड़ती है। अगर वो 24% कमाना, 12% का प्रॉफिट कमाने का मतलब 112% किसी वस्तु का दे दिया गया। सीपी का 112% ही तो 12% प्रॉफिट देगा। तो आपसे कहा गया अगर डबल प्रॉफिट कमाना चाहिए, यानी 124 12% के बजाय 24% प्रॉफिट कमाना चाहे तो 124% आपसे पूछा गया, निकाल लेना। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट 25% ईच के मार्केट प्राइस पे किस सिंगल डिस्काउंट के बराबर होंगे। 25%, 25% और 25% का डिस्काउंट। अब यहाँ पे आप x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100 वाले से निकालना, मैं दूसरे से निकालता हूँ। देखो 25% डिस्काउंट का मतलब, 25% डिस्काउंट का मतलब 4 की कोई चीज थी तो 3 की बची, फिर 25% का मतलब 4 की थी 3 की बची, फिर 4 की थी 3 की, यानी ओरिजिनली 64 की थी, अभी बची 27 की। तो कितने की कमी हुई 37 की, यानी 37 64 का कितना परसेंट है यही निकालना है। तो 3700 बटे 64 लिख लेना। काटो, 4 से काट दोगे 16 हो जाएगा, 4 से कटेगा 25, यानी 25 गुड़े 37 बटे 16, 25 गुड़े 36 कितना हो जाएगा 900, 925 हो जाएगा। 925 बटे 16 की वैल्यू निकालनी है, तो 16 पंचे 80, ये बचा 125, 16 सत्ते 112, 13 130, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, यानी 57.8% हो गया। क्लियर। एक शॉपकीपर अपनी वस्तुओं को इस प्रकार से लिखता है ताकि 22% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। तो कॉस्ट प्राइस अगर 650 हो तो मार्केट प्राइस बताओ। देखो 650 वाली वस्तु पे 20% का फायदा, 20% मतलब 1/5वें हिस्से का, यानी 130 का फायदा, यानी विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए 780। और 780 विक्रय मूल्य तब है जब हम मार्केट प्राइस पे 22% का डिस्काउंट देते हैं। 22% का डिस्काउंट मतलब मार्केट प्राइस का 78/100 अगर इसके बराबर, तो यहाँ से मार्केट प्राइस या अंकित मूल्य निकाल लो। ये ये भी प्रश्न आया था आपके एग्जाम में, बताओ ये करवाने लायक है, छोड़ दो। रामलाल अपने मूल्य को 100 रुपए वाली चीज 140 लिखी, फिर 10% का डिस्काउंट यानी 14 का डिस्काउंट 126 की बेच रही है, तो रामलली का प्रॉफिट 100 वाली चीज 126 का बेचेगा तो रामलली का प्रॉफिट, ये देख लो। सेम प्रश्न 20% पहले अधिक लिखता है फिर 15% का डिस्काउंट देता है, बताओ इसमें कुछ है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर के लिए पूछे जा रहे हैं, शर्म नहीं आती इनको प्रश्नों को। ठीक है,
एक शॉप है जो 50% का फ्लैट डिस्काउंट देती है, ठीक है। दूसरी शॉप है जो 30% और 30% का डिस्काउंट देती है। डिफरेंस बिल का 43 रुपए है, तो कॉस्ट प्राइस बताओ। देखो 50% वाली का तो हमें पता है सीधे 50% है, लेकिन 30-30 का रिजल्ट टाइम कितना हो जाएगा? 30 + 30 -30 × 30/100, यानी 51%। 51% एक जगह डिस्काउंट मिल रहा है, एक जगह 50%, यानी कि डिफरेंस क्यों आ रहा है? 1%, क्योंकि एक जगह ज्यादा डिस्काउंट, एक जगह कम पर डिस्काउंट। इसकी वजह से यानी 1% किसका, किस पर डिस्काउंट मिल रहा होगा? मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस का 1% जो डिस्काउंट हो रुपए में 43 के बराबर, तो 100%। तो भाई शर्ट कौन सी कंपनी की है? लुई विटॉन की है? नहीं, वो तो महंगी होती है। अंकिता ने अपनी घड़ी 5% लाभ नुकसान पे बेची। अगर वो 5% ज्यादा कमाना चाहती है, 300 ज्यादा की बेचनी पड़ेगी। विक्रय मूल्य बताओ। आपको मैंने क्या बताया था? इधर गए, इधर गए, ये सीपी है। 5% पहले नुकसान हो रहा था, कुछ का बेचा था। अभी 5% फायदा हो रहा है अगर कुछ का बेच रहा है, यानी ये भी 5%, ये भी 5%, तो सीपी कितना हो जाएगा? देखो ये भी 5%, ये भी 5%, यानी दोनों का डिफरेंस 10%। 10% का जो गैप है वो पैसे में 300 के बराबर है। अरे देखो 5% पहले कम और 5% ज्यादा, यानी परसेंटेज में गैप 10% का, रुपए में 300 के। 10% बराबर 300, तो 100% 3000, यानी वस्तु हो गई 3000 की। अब अगर घड़ी का विक्रय मूल्य पूछा गया है, तो पहले 5% का नुकसान ही तो हुआ था, 3000 रुपए पे 5% का नुकसान, यानी 150 का नुकसान, यानी पहले कितने की बिक रही थी? 2850। लो भाई 15,000 की वस्तु अगर 13,000, 15 नहीं है 135, यानी 90% में बिक रही है, डिस्काउंट। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो मिलेट को 20 रुपए प्रति किलोग्राम बेचता है, जबकि 16 में खरीदा है, और 800 ग्राम ही 20 रुपए वाली चीज, 16 रुपए वाली चीज 20 रुपए में बेच रहा है, यानी प्रॉफिट 4 का 16 पे, यानी कि 4 का 16, 1/4 का प्रॉफिट, यानी 25% प्रॉफिट तो इधर हो रहा है पहले केस पे। दूसरे केस पे आते हैं, तो अगर वो 800 ग्राम ही बेचता है 1000 के ग्राम की बजाय, यानी कि बेईमानी कितने ग्राम की करता है? 200 ग्राम की। कितना बेचता है? 800 ग्राम, यानी इधर प्रॉफिट कितने का? 25%। एक जगह इधर भी 25%, दूसरे जगह, तो इस 25-25 का रिजल्टेंट तो ओवरऑल उसका प्रॉफिट हुआ, यानी उसका ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 25 + 25। अरे देखो दोनों जगह फायदे कमा रहा है, ये भी प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट, तो रिजल्टेंट दोनों पॉजिटिव। ये ना गलती कर देना मेरे भाई कि निगेटिव ना ले लेना। आपने कहा एक जगह 25%, दूसरे जगह 25%, यानी रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 25 + 25 50, प्लस 25 × 25/100, यानी कि 6.25 और 625 का 100 से डिवाइड करेंगे, यानी 25% का प्रॉफिट इधर, 25% का प्रॉफिट इधर। बेसिक मेथड से आप कर लेना कि वो 20 रुपए का बेचता है 800 ग्राम, और खरीदता कितने का है? 16 रुपए का 1000 ग्राम, तो ये सीपी हो गया ये, यानी यहां से सीपी पता है, यहां से एसपी पता है, आप निकाल लेना प्रॉफिट। एक नोटबुक 28 की बेची गई 12% प्रॉफिट के बाद। अगर 26 रुपए 25 पैसे की बेची जाती तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता? 28 रुपए की बेची गई। अगर सीपी सीपी रहा हो, 12% का प्रॉफिट मतलब 100 का खरीद के 112 का बेचा गया, 25 का खरीद के 28 का बेचा गया, 25 का खरीद के 28 का बेचा, यानी सीपी का 28/25 कितना है? 28, यानी यहां से सीपी कितना होगा? 25, यानी कॉस्ट प्राइस 25 है। अब आगे अगर 26 रुपए 25 पैसे की बेची जाए तो कितने का फायदा? 1 रुपए 25 पैसे। 25 रुपए पे 1 रुपए 25 पैसे का फायदा, यानी कि 1/20 का फायदा, परसेंटेज 5% का फायदा। सिंपल सी बात। ये देखो ये सेम प्रश्न है। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मैंगो को 30 रुपए प्रति किलोग्राम बेचता है, जबकि खरीदा 20 रुपए का, और 800 ग्राम दे रहा है 1 किलोग्राम के बजाय, तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। चलो बताओ। हमने कहा 30, 20 वाले 30 में बेच रहे हैं, 50% का फायदा इधर, 800 बेच रहा है, 25% का फायदा इधर, 50 और 25 का रिजल्ट है, 50 + 25 और प्लस, इन टोटल फायदा कितना हो रहा है? 87.5%। एक दुकान, पिछले प्रश्न में मैंने इस वजह से ज्यादा दिमाग नहीं लगाया क्योंकि आपको ऐसे प्रश्न में करवा चुका हूं कई सारे। देखिएगा, कहा कि एक आदमी अपनी वस्तुओं को X% बढ़ा के मांग करता है और 12% का डिस्काउंट दे देता है। उसके बाद भी उसका प्रॉफिट 10% का है, तो X और प्रॉफिट परसेंटेज के बीच का डिफरेंस निकालना, यानी आपको X - 10 निकालना है, क्योंकि प्रॉफिट तो 10% का हमें दिया ही गया। अब देखो अगर कोई वस्तु कुछ भी रुपए की हो, ठीक है, उससे X% अधिक वो अंकित करता है, यानी कि जो भी वस्तु होगी, सीपी जो भी रहा होगा उससे X% अधिक अंकित करता है, यानी सीपी से 100 + X/100 अंकित करता है, यानी जो अंकित मूल्य है वो इतना है, और अंकित मूल्य पे 12% का डिस्काउंट देता है, यानी X% पहले बढ़ाया गया और फिर 12% घटाया गया।
इसका रिजल्टेंट 10% है। 10% का लाभ, लाभ होने का मतलब 10% का अभी भी कुछ काम हो रहा है, यानी x% बढ़ा के 12% घटा के इसका रिजल्टेंट अगर 10 है तो आप कहेंगे x माइनस 12 माइनस x बढ़ा और 12 घटा, इसका रिजल्टेंट 10 है, यानी x माइनस 12 माइनस 12x/100, 3x/25, ये बराबर 10 दिया गया। बोलो क्लियर? यानी आपने सॉल्व किया x माइनस 3x/25 यानी कि 22x/25 बराबर 10 प्लस 12 22, यानी x बराबर 25। अब x बराबर 25 हो गया तो आपको क्या निकालना था, x माइनस 10, 25 माइनस 10 कितना हो गया। मोना जो है, मोना मोना ने 2 सेट ज्वेलरी के खरीदे 4-4 हजार के। एक सेट को 8% फायदे पे, दूसरे को 6% नुकसान पे बेचा, उसका ओवरऑल फायदा या नुकसान बता। देखो ये तो आप मिक्सचर एलिगेशन से भी कर सकते हो ना। आपने कहा जब दोनों का क्रय मूल्य समान है 4,000 तो 1%, एक पे 8% का फायदा, एक पे 6% का नुकसान। 8% पहले उसकी जेब में आए, फिर 6% चले गए। सेम 4,000 का 8% आया, 4,000 का 6% चला गया, यानी उसका जेब में फाइनली कितने आए, 4,000 का 2%। उसकी जेब में 4,000 का 2% फायदा। तो 4,000 का 2% उसकी जेब में आया, उसका ओवरऑल पूछा गया, ओवरऑल क्रय मूल्य कितना है। ओवरऑल क्रय मूल्य है 4,000 की एक वस्तु, दो वस्तुएं हैं, नहीं 8,000। आपके पास प्रॉफिट हुआ है 4,000 का 2%, तो 8,000, जो चीज 4,000 का 2%, वो 8,000 का कितना हो जाएगा, 1%। 8,000 का 1% कितना हो जाएगा, 80 रुपए, यानी 80 रुपए का गेन है। समझ गया? ये देखो, कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल की 10% घटाई जाती है, फिर 20% बढ़ाई जाती है, फाइनल प्राइस अगर 540 है तो ओरिजिनल कॉस्ट पे सीपी जो भी रही होगी। 10% घटाने का मतलब 9/10 किया गया, फिर 20% बढ़ाने का मतलब 5 था तो 6 कर दिया गया, ये बराबर आपको 540 दिया। 9×6 = 54 से ये कटेगा 10, यानी सीपी बराबर 5। ये तो आप कर लेना यार। डिस्काउंट 40% का एक डिस्काउंट 30, और दो सक्सेसिव डिस्काउंट 30%। अच्छा एक बात बताओ, दो सक्सेसिव अभी 30 का निकाला हमने, कितना आया था, 51%। 40 और 51 का डिफरेंस 11%, 11% बराबर 220, तो 1% बराबर 20, तो 100%। मार्केट प्राइस एक माइक्रोवेव ओवन का इतना है, इसको बेचा जाता है इतने का, डिस्काउंट बताओ, निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? आप पहले ऐसे निकाले नहीं, ये इसका कितना परसेंट, मान लो x% तो डिस्काउंट हो जाएगा 100 माइनस से, या फिर ऐसे निकालो, इसका इसका डिफरेंस निकाल के फिर निकालो 15,990 का कितना परसेंट, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या निकालना चाहो। एक शॉपकीपर ने 1,600 मैंगोज 120 रुपए पर डजन के हिसाब से खरीदे, 900 मैंगो को 15 रुपए पर मैंगो और रिमेनिंग को 14 रुपए पर मैंगो बेचता, तो उसका ओवरऑल गेन। 1,600 मैंगो 120 रुपए पर डजन, यानी कि 10 रुपए पर मैंगो के हिसाब से खरीदा, ठीक है। 900 मैंगो पे 10 रुपए पर मैंगो उसका क्रय मूल्य है, 900 मैंगो पे वो कितना कमाता है, 15 रुपए पर मैंगो बेचता है। अगर 10 रुपए पर मैंगो खरीदता है, 15 रुपए पर मैंगो बेचता है, तो 5 रुपए फायदा। रिमेनिंग मैंगो कितने बचे, 700। 700 को 14 रुपए पर मैंगो, यानी 4 रुपए खरीदता है। अब ओवरऑल दिखा दो कितना परसेंट। 900 पे 5, 4500 इधर हो गया, 700 पे 4, 2800 इधर हो गया, एक टोटल फायदा 7,300। 7,300 का वो फायदा कमाता है। 1,600 का खरीदा कितना है, 1,600 मैंगो खरीदता है 10 रुपए प्रति मैंगो के हिसाब से, यानी 16,000 पे, 16,000 ही तो क्रय मूल्य हुआ, क्योंकि 120 डजन, 1,600 मैंगो खरीदता है 120 रुपए पर डजन के हिसाब से, यानी एक मैंगो का क्रय मूल्य अभी हमने 10 रुपए मांगा, तो 16,000 रुपए पे 7300 का फायदा आप निकाल लेना कितना परसेंट हुआ। अरे यार ऐसे न डरा करो, ये घटा ये घटा ये घटा ये घटा, गुड़े 100 लगाओगे तो 20×5 100, 20×8 73 × 5 365/8, 8 चौको 32, 8×5 40, 8×48 के करीब। एक शॉपकीपर है जो वस्तुओं को 18% डिस्काउंट देके 30% लाभ तब भी कमाता है। अगर वो गुड्स को 12% डिस्काउंट देके बेचे तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो। देखो मार्केट प्राइस जो था उस पर 18% का डिस्काउंट यानी इसके 82% पे बेचा, लिख दिया, ये कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस आ गई। फिर भी उसका 30% का फायदा होता है, यानी सीपी का 30% फिर भी फायदा कमा लेता है। ऐसे क्लियर हो गया? क्लियर। एमपी गुड़े 82 बराबर सीपी गुड़े 130 का क्या मतलब हुआ, मार्केट प्राइस 130 हो गया और कॉस्ट प्राइस 82 हो गया, यानी कि जो चीज 82 की खरीदी गई उसको 130 लिखा गया।
आपका क्या, अगर अंकित मूल्य पे 12% का डिस्काउंट है, 130 का 12%, 130 का 10%, 13, 2% कितना हो जाएगा, 2 दशमलव, यानी 15 रुपए 60 पैसे की छूट दे दे। अगर वो 15 रुपए 60 पैसे की छूट 130 पे दे दे तो आप फायदा कितना हो, 130 वाली वस्तु पे 15 रुपए 60 पैसे का फायदा देने का मतलब 114 रुपए 40 पैसे की बेचेगी। जो चीज 82 की खरीदी गई 114 रुपए 40 पैसे की बेचेगी, यानी कि प्रॉफिट कितने का, 32 रुपए 40 पैसे। 32 रुपए 40 पैसे 82 का कितना परसेंट, बटे 82 गुड़े 100, यानी कि 3240 बटे 82 हो गया। 2 से कटा 41, 2 से कटा 1720, 41 से काटोगे 4 बार जाएगा, 41 चौको, 4 कम 4, 4 चौको 16, तुमने सही काटा है, 1620 होगा, ठीक है, गलती ना कर दे। तो अगर 4 बार 40% होता, लेकिन 1640 होना पड़ेगा, तो 1640 से 20 कम, यानी कि 0.5% कम। क्योंकि देखो 41, 41 से अगर हम काटते तो कितना हो जाता, 41 का 40 गुना कितना हो जाता, 1640। अब हम कह रहे हैं कि 20 कम पड़ रहा है, 20 41 का कितना परसेंट है, 50%, यानी कि 40 से 0.5 कम कर दो, 39.5 हो जाएगा। भैया आपने कहा 40 से काट, यार कैसे समझाऊं, देखो 41 चौको कितना होता, 41 चौको 40, अगर ये 1640 होता तो कितना होता, 40%। लेकिन हमने कहा इससे 20 कम है, 20 कम 41 का, 20 41 का कितना परसेंट हो जाएगा, यानी 0.5% नहीं, 20 41 का कितना हिस्सा, 0.5 हिस्सा, 0.5 कम कर दो बस। ये मैंने क्या बताया, जहां पे डिफरेंस ज्यादा वहां पे डिस्काउंट ज्यादा, डिफरेंस कहाँ ज्यादा है, यहाँ पे 6% का डिस्काउंट, तो आपसे कहा गया मैक्सिमम डिस्काउंट कहाँ होगा, यहाँ पे। तो कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग विल यील्ड मैक्सिमम डिस्काउंट, अगर इन दोनों में होता तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट कहाँ होता, यहाँ पे। लेकिन चूंकि एक और भी है 10% और 0%, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 10 का, तो सबसे ज्यादा अब डिफरेंस कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट यही मिलेगा। एक वस्तु का बाजार मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है, यानी कि अगर 100 रुपए का खरीदा गया है तो 140 लिखा गया। अगर विक्रय मूल्य बाजार मूल्य का 73 से ही 1/2% है तो लाभ परसेंट कितना है, यानी सेलिंग प्राइस इसका 73 से ही 1/2% है, 73 से 1/2% का कितना मतलब हुआ, 147/200 का बेचा गया, यानी 140 वाली वस्तु को 147/200 का बेचा गया। विक्रय मूल्य बाजार मूल्य का इतना, 20 से काटो तो 10, 20 से काटो 7, यानी 100 वाली वस्तु को बेच कितने कर रहे हैं, 7 गुड़े 147/100, यानी 7 गुड़े 14.7 का, तो 7×7 = 49, 7 चौको 28, 4 32, 7 के नाम 7 3 10, 100 वाली वस्तु को 102.9 का बेच रहे हैं, यानी प्रॉफिट 2.9%। सीता ने एक व्हाइट बोर्ड मारकर 10% प्रॉफिट पे बेचा, 20 रुपए ज्यादा का बेचती तो उसे 15% का फायदा होता। पहले 10% का फायदा हो रहा था, अगर हम 20 रुपए और ले लें तो 15% का फायदा होने लगेगा, यानी 5% ज्यादा का फायदा लेने के लिए हमें 20 रुपए ज्यादा लेने पड़ेंगे, यानी 5% 20 रुपए के बराबर है। अगर 5% 20 रुपए के बराबर है, 100% 400, यानी वस्तु का क्रय मूल्य 400। राम ने एक सेलफोन खरीदा, 30% कम दिया ओरिजिनल प्राइस के, और वो 50% का, ही सोल्ड इट एट 50% प्रॉफिट ऑन द प्राइस ही हैड पेड, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय राम ऑन ओरिजिनल प्राइस। देखो कहा गया कि राम ने कोई 100 वाली वस्तु थी जो 30% कम, यानी 70 में खरीदी, उसने क्या काम किया कि 70 पे 50% का फायदा लेके उसने बेच दिया, 70 का 50% यानी 35 का फायदा लेके उसने कितने का बेचा, 105 का। तो आगे जो 105 पे बेचा तो जो प्रॉफिट है कितने का प्रॉफिट है, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा में बेचा, तो 100 रुपए का खरीदा था ओरिजिनली, 105 का बेचा, यानी 5% ज्यादा मिला, है ना। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट 10% के अवेलेबल है, एक वॉशिंग मशीन जिसपे 55,000 लिखा हुआ है, तो इसका बताओ विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो 55,000 वाली वस्तु को अगर 3 बार 10% का डिस्काउंट देना, एक बार दोगे तो 9/10 की बिकेगी, दोबारा दोगे फिर से 9/10, दोबारा दोगे फिर से 9/10, 10 10 10, 3 जीरो हट गया, ये 55 गुड़े 729 लिखा हुआ है, ये सॉल्व कर लेना, 5 9 45 यूनिट डिजिट। अब ये कैसे सॉल्व करोगे, ये आपको ट्रिक समझना पड़ेगा। देखो आप क्या काम करो, 55 × 81 करो, तो 55 × 80 करोगे तो कितना हो जाएगा, 55 × 80 440, 4400, 4400 में 55 जोड़ोगे तो 4455 हो जाएगा, ये 4455 × 9 अब बचा हुआ है, 4455 × 9 कर लो, 9 बचे 45, 9 बचे 45, 4 49, 9 चौको 36 4 40, 9 चौको 36 4 40, आपका आंसर आ जाएगा। 1498 में अगर हम कोई वस्तु बेचते हैं तो गेन जो है 25% ज्यादा है, अगर हम इस वस्तु को 13, देखो क्या कहा, यहाँ पे लिखो 1498, यहाँ पे लिखो 1300,
बोलो क्लियर। कहा गया कि सीपी कुछ होगा, कुछ क्रय मूल्य होगा इसके बीच में। कहा गया कि देखो 1498 पे बेचने पे जो फायदा हो रहा है वो 1300 पे बेचने पे नुकसान से 25% ज्यादा है। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर 1300 पे बेचने पे 4x का नुकसान हो रहा था तो अभी 1498 बेचने पे इससे 25% ज्यादा यानी 5x का फायदा हो रहा। सिंपल सी बात। अगर आप दोनों डिफरेंस लो, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा रुपए में 198। जो रुपए में 198 है वो वास्तव में देखो 9x के बराबर है। 9x बराबर 198 यानी x बराबर कितना हो गया, x बराबर 22 हो गया। तो सीपी यहां से निकाल लो। तो 1300 में बेचने पे अगर 88 का नुकसान हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस यहां से 1388 या हम कहें कितना हो जाएगा 2288। और 1498 बेचने पे अगर 5x का नुकसान यानी 110 का नुकसान तो भी सीपी, यानी सीपी दोनों केस में निकाल सकते हैं 1388 आगे। अब कहा गया अगर हमें 25% का लाभ चाहिए, 1388 किसी चीज का सीपी है, अगर 25% का लाभ चाहिए यानी कि 1388 वाली वस्तु को 25% का लाभ यानी कि 4 अगर क्रय मूल्य होता है तो 5 का बेच। तो आपका यही पूछा गया था कि 1388 का 5/4 कितना होगा, 4 से काट दो, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 सत्ते 28, 47 पंचे 235 और 5 तिया 1500, 1500 और 235 बस। एक शॉपकीपर है जो 12% का एडिशनल डिस्काउंट देता है डिस्काउंटेड प्राइस पे, एक लेवल्ड प्राइस। देखो एक रेडियो है जिसपे 25% का ऑलरेडी डिस्काउंट दिया जाना है, उस पर 12% का और डिस्काउंट देता है। फाइनल सेलिंग प्राइस 792 है तो लेवल्ड प्राइस। लेवल प्राइस देखो, लेवल प्राइस मेरे लाल कुछ भी रही हो, लेवल प्राइस कुछ भी रही हो, 25% का डिस्काउंट पहले ही था यानी कि 4 की अगर चीज थी तो 3 की बिकनी थी। 12% का और डिस्काउंट, 12% और डिस्काउंट मतलब कितना हो गया, 12% का और डिस्काउंट मतलब कितना हो गया, अरे 88, 100 का 88 यानी कि 25/22/25। ये बराबर आपको कितना दिया गया है, इतने में बिकी हो, बिकने वाला मूल्य आपको दे दिया गया 792। तो अंकित मूल्य यानी लेबल्ड प्राइस आपको निकालना है। 22 से काटो, 22 दिया 66 बचा 13, 132, 22 छक्के 132, 3 से कटा 12, यानी यहाँ से हमारा लेवल्ड प्राइस कितना हो गया 4 गुणे 25 100 और गुणे 12। वैसे भी कर सकते थे 25 और 12 का सक्सेसिव, मतलब 25 12 का सक्सेसिव 25 प्लस 12 माइनस 25 गुणे 12/100 यानी कि 34%। 37 में से 3 घटता तो 34% का डिस्काउंट यानी 66% किसी वस्तु का अगर 792 है तो 100% पूछा गया था। सिंपल। एक लैपटॉप 54,000 का बेचा जाता है 20% का डिस्काउंट के बाद, लिस्ट प्राइस बताओ। ये प्रश्न मैं करवाऊं। एक डिसऑनेस्ट सेलर 15% का नुकसान कमाता है अगर कॉस्ट प्राइस पे बेचता है लेकिन 20 ग्राम का बाट यूज करता है, सॉरी, एक डिसऑनेस्ट डीलर आर्टिकल को 15% लॉस पे बेचता है कॉस्ट प्राइस पे लेकिन 20 ग्राम कम का बाट यूज करता है, 25 ग्राम के बजाय 20 ग्राम का बाट यूज करता है। तो आपको बताना है उसका प्रॉफिट कितना है। देखो एक जगह तो उसे 15% का नुकसान हो रहा है क्योंकि वो कम कम का बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस पे 15% कम पे बेचेगा तो उसका 15% का नुकसान होना चाहिए, लेकिन वो बेईमानी कर रहा है। कितने, 25 ग्राम 20 ग्राम के बजाय का क्या मतलब हुआ कि अगर 1 किलो बेचना होता 440 से गुणा करो, 1000 के बजाय 800 ग्राम बेच रहा है, यही तो मतलब हुआ। तो इस केस में फायदा कमाओ। अगर 1000 ग्राम के बजाय 800 ग्राम कोई बेचता है तो फायदा कितने का होता है, कितना कम बेचता है बटे कितना बेचता है गुणे 100 यानी कि 25%। यहाँ पे 25% का फायदा हो रहा है, यहाँ 15% का नुकसान, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 25 माइनस 15 माइनस 25 गुणे 15/100, ये रिजल्टेंट हो जाएगा रिजल्टेंट प्रॉफिट। 25 माइनस 15 10 माइनस ये 375/100 3.75, 10 माइनस 3.75 6.25। अगर ये पॉजिटिव का है यानी कि, है ना, क्या कॉस्ट प्राइस 28 ऑरेंज की सेलिंग प्राइस 24 ऑरेंज के बराबर, जैसे ऐसा कुछ दिया जाए तो आप क्या काम करो, 28 संतरों का लागत मूल्य यानी सीपी बराबर 24 संतरों के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। जब आप क्या काम करो, जो सीपी के साथ लिखा है वो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 28, और जो सेलिंग प्राइस के साथ लिखा है वो कॉस्ट प्राइस यानी सीपी 24 वाली वस्तु को 28 का बेचा जाता है यानी फायदा 4 का कितने पे 24 1/6 परसेंटेज में
16 से 2/3% के बराबर। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया एक दुकानदार है 3600 रुपए में कुछ सेब खरीदे होंगे, उनका पांचवा हिस्सा 10% के नुकसान पे बेच दिया, शेष एक चौथाई से 5% की हानि पे बेच दिया, शेष दो तिहाई से 15% के लाभ पे बेच दिया, कुल मिलाकर 27% का लाभ कमाने के लिए शेष सेब किस कीमत पे बेचना चाहिए। देखिए 3600 रुपए पे 27% का उसे लाभ कमाना है, यानी ओवरऑल उसे 3600 रुपए पे 27% का लाभ, यानी कि 3600 रुपए पे 27% का लाभ मतलब 36 × 27 रुपए का लाभ। 36 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 252 मेरे हिसाब से, है ना। तो हासिल आएगी 2 तो 25, 36 × 72 और 25, 72 और 25 972, इन 972 का फायदा कमाना है। अब हम देख लेते हैं 972 में से हम कितना कितना नुकसान कर चुके हैं। हमने कहा कि एक पांचवे पे 10% की हानि हो गई है, हम भूल जाते हैं, हम एक पांचवा भूल जाते हैं। अगर पूरे 3600 पे 10% की हानि होती तो 360 रुपए होती, लेकिन एक पांचवे हिस्से पे हुई है, यानी 72 रुपए की हानि हो चुकी है, तो ये 72 रुपए की हानि ऑलरेडी हो चुकी। शेष एक चौथाई पे पांचवा हिस्सा हो चुका, पांचवा हिस्सा अगर हो चुका तो यानी कि पूरा पांचवा हिस्सा हो चुका है, यानी 1/5 हो चुका है, तो बचा कितना, 4/5। 4/5 का एक चौथाई यानी 1/5 हिस्से की बात की जा रही है। 1/5 हिस्से पे 5% की हानि, अगर पूरे 3600 पे 5% की हानि होती तो 180 रुपए की हानि होती, लेकिन उसके 1/5वें हिस्से पे हो रही है, तो 180 का 1/5वां हिस्सा यानी 36 रुपए की हानि इधर हो रही है। शेष दो तिहाई से अब हमारा 1/5 हो चुका है, 1/5 हो चुका है, और 1/5 पहले हो चुका था, ये 2/5 हो चुका था, यानी अभी बचा है 3/5। 3/5 के दो तिहाई, 3/5 का दो तिहाई कितना हो जाएगा, 2/3 गुणे 3/5, यानी कि 2/5 और बात हो रही है। 1/5 पहले हुआ था, 1/5 बाद में हुआ, उसके बाद 2/5। 2/5 पे 15% का लाभ, अगर 3600 पे 15% का लाभ होता तो 540 का लाभ होता, लेकिन उसके 2/5 पे यानी 540 का लाभ होता अगर पूरे 3600 पे होता, लेकिन अब उसके 2/5 हिस्से पे हो रहा है, तो कितने का लाभ हो जाएगा, 540 गुणे 2/5, यानी 108 दूना 216 का लाभ हो रहा है। 216 का लाभ यहाँ पे हो गया। हमें ओवरऑल लाभ कमाना है 972 का। हमने कहा 72 36 का नुकसान कर चुके, 216 का फायदा कर चुके, यानी ओवरऑल अभी तक देखो तो 108 रुपए फायदा हम कमा चुके हैं। 972 का फायदा कमाना है, 108 का फायदा कमा चुके हैं, यानी बचा कितना, 800, कितना, 64 रुपए का हमें फायदा चाहिए। तो कहा कि शेष जो है वो कितने कीमत पे बेचा जाना चाहिए। एक बार बताओ, 864 रुपए का हमें फायदा चाहिए, 864 रुपए का हमें फायदा चाहिए। हमने कितना कितना हिस्सा बेच लिया, 2/5 एक बेचा, 1/5 एक बेचा, 1/5 एक बेचा, यानी अब बचा कितना, 2/5 प्लस 1/5 एक प्लस 1/5, यानी 4/5 हो चुका है, यानी 1/5 बचा है। तो 1/5 अगर 3600 पूरे का क्रय मूल्य है तो 1/5 का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 720। 720 क्रय मूल्य है, 864 का लाभ चाहिए, 1584 का बेचना पड़ेगा। ऐसी मेथड से बताना किसी ने अगर करवाया हो, ठीक है, समझ आ गया। तो ये प्रश्न समझ में आ गया। मैंने कहा कि अगर 36 पूरे 3600 पे 27% का लाभ चाहिए तो हमें टोटल लाभ चाहिए 972 का। आप देखो, तो अगर उसने पांचवा हिस्सा 10% की हानि पे, 10% अगर 3600 के पूरी के 3600 का 10% पूछे, 360 का नुकसान होना चाहिए, लेकिन हमने कहा कि 1/5वें हिस्से पे नुकसान, यानी 360 का 1/5 यानी 72 का नुकसान। सिमिलरली फिर शेष सेब का एक चौथाई, 1/5 बेच चुके हैं, शेष कितना बचा, 4/5, उसका एक चौथाई यानी कि 1/5 और 1/5 पे फिर से 5% का नुकसान, 10% का नुकसान 1/5 पे 72, तो 5% 36। ऐसे फिर बचा कितना, 2/5 हो चुका है, यानी अभी बचा कितना, 3/5, 3/5 का 2/3 हिस्सा, 3/5 का 2/3 हिस्सा, यानी कि यहां से हमने किया 2/5 हिस्से को हमने 15% के लाभ पे बेच दिया, तो इससे 216 का लाभ, यानी हमारा ओवरऑल 972 कमाना था, हमने 108 कमा लिया है, यानी हमें 864 का लाभ और कमाना। 864 का लाभ 3600 पे कमाना है, नहीं, आपने कहा 3600 का 1/5वां हिस्सा ही बचा हुआ है, क्योंकि 1/5 यहाँ, 1/5 यहाँ, 2/5 यहाँ, ये सब हो चुका है, यानी अब बचा है 1/5। 1/5 3600 का 1/5वें हिस्से का क्रय मूल्य 720, उस पे 864 का लाभ कमाना है, 1584 में बेच लो। देखा, देखा भैया, एक नई मेथड देख लो। कहा कि मार्केट प्राइस एक आर्टिकल की 50,000 है, तीन शॉपकीपर, पहले ने 25% 15% का डिस्काउंट, दूसरे ने 20% 20% का डिस्काउंट, तीसरे ने 30% 10%। तो ज्यादा प्रॉफिट, प्रॉफिट सबसे ज्यादा कस्टमर को कहां पे होगा, जहां पे डिस्काउंट सबसे ज्यादा होगा, और डिस्काउंट सबसे ज्यादा कहां पे होता है, जहां पे डिफरेंस
सबसे ज्यादा होता है डिफरेंस। सबसे ज्यादा कहाँ है? 20-20%, 0% का यहाँ डिस्काउंट, तो डिफरेंस यहाँ पे 10% का डिफरेंस, और यहाँ पे 20% का डिफरेंस। तो ग्राहक को सबसे ज्यादा लाभ कहाँ पे मिलेगा? तीसरे दुकानदार से, क्योंकि सबसे ज्यादा डिफरेंस यहीं पे है, 30 और 10 का 20%। ऐसा तो हम प्रश्न कर चुके हैं ना। ये प्रश्न देख लो, 50,000 रुपए पे 40% और 36%, 4%, 36 और 4 का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 40 माइनस 1.44। पहले कितना है? 40%, 40 और 40 माइनस 1.44 का डिफरेंस 1.44, तो 50,000 का 1.44 निकालोगे 720 हो जाएगा। ये प्रश्न आपको खुद करना है, ठीक है। तो ये थे आपके प्रश्न जो हमें करवाने थे। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इसका आंसर। बाकी अगला टॉपिक कौन होना चाहिए ये भी बताएं। और बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल। क्यों जाऊं, बंदे मातरम एंड जय हिंद।